काल के समय मद्रास में रॉबर्ट लैंगडन एंड मैकडलेन का राजा ने प्रस्थान किया 1930 में मद्रास में कई सारे कमांडर था रॉबर्ट। उसे एक लेडी मैकडलेन से सब कुछ करने के बाद उन दोनों की शादी की तैयारी चल दिल रही को थी। सुकून नहीं घर में मिला। उत्सव का माहौल इस धरती पर मुझे सुख लेकिन और तभी शांति गवर्नमेंट देने के वाला काम से स्थान या रॉबर्ट शक्ति को नहीं बाहर है, ये जाना सोचकर पड़ा। उसी पैलेस राजा में काम सब करने कुछ वाले छोड़कर सोल्जर जंगल विलियम की को ओर प्रस्थान कर गया। मैकडलेन से उसने प्यार जैसे ही किया। जंगल में प्रवेश वो किया उसे पाना चाहता था। अचानक उसे रॉबर्ट गरगरा जब की नहीं था आवाज तो सुनाई उसने दी। एक तांत्रिक को वहां लाया। राजा वहीं पर उस रुका रात के बाद और देखा मैकडलेन का वैसे बर्ताव राजा बदल को उस गया। आवाज से कोई डर तो नहीं लगा। जब रॉबर्ट वापस आया बल्कि उसे लगा तो एक कि सिपाही माँ ने और उसे पिता बता ने दिया प्यार से कि उसे अपने विलियम ने पास बुलाया मैकडलेन के ऊपर राजा वशीकार आवाज किया की है। दिशा में चलने लगता है सो इट्स नेचुरल। और आकर रॉबर्ट ने बंदूक पत्थर के उठाई और सामने उस रुककर सैनिक को गोली मार अपना दी, शस्त्र लेकिन वो त्याग बच करता गया। लेकिन दूसरे दिन रॉबर्ट और तभी मैकडलेन उसकी आंखें रहस्यमयी हालत आंसुओं में से मरे भर मिले। जाती हैं और सपोज श्रद्धा आप से लोग वो वहां अपने हाथ होते जोड़ता है तो अब किस पर राजा शक के दिल में करते? वो खुशी जिसकी अब Yes, तक उसे तलाश थी। यही बात सारा वो गांव खुशी कर माँ रहा की था। ममता मगर जैसी थी और पिता की दूसरे दिन आशीर्वाद जंगल में जैसी। विलियम भी तभी मरा पाया गया। सैनिकों ने लेडी तांत्रिक को महल के अंदर ही मौत के घाट उतार दिया। यही मेरी रिसर्च कह रही है। तुम्हारा राजा धीरे होने के नाते धीरे ये मेरी बात विनती है। पूरे गांव को पता इस चली। दैव को मुझे कुछ सौंप लोग दो। ये बातें कर रहे थे कि तुम्हें जो चाहिए वो मैकडलेन भूत मांगो। बन के मैं सपने में दूंगा। उन्हें डराती है। गांव वालों ने उसे भूत बंगला आपको कहकर जो गिरा चाहिए दिया। मांगिए, लेकिन हमारे दैव पंजोरली को मत मगर मांगिए। मैकडलेन की आत्मा वहाँ है और उसके श्राप से वहाँ बहुत लोग मर गए। तुमने जो ड्राइंग बनाई है और ये जो पेंटिंग है दोनों एक है। मैकडलेन एलिस। हाँ सर। तो सर आपकी कहानी में जो चुड़ैल है और तुम्हारे पास जो ड्रीम कैचर है मैं चाहिए ना तुझे। उनमें कुछ तो संबंध है। बोल Yes, तुझे पंजुरली I am चाहिए ना। sure आपके सिवा ये जो मुझे कुछ मामला नहीं है चाहिए पंजुरली। विचक्राफ्ट से ही तेरे साथ संबंधित आता। है। इसलिए और मैं मैं कह इस रहा गांव हूँ का तुम्हें पंजुरली बचाने हूँ। वाली जो ड्रीम की है अगर मैं वो तुझे किसी न सुख किसी शांति जानवर दूं, के तो तू शरीर इन्हें का हिस्सा बचाने होगा। क्या देगा? वो चाबी हो सकता है चाहिए, खोपड़ी मैं वो हो दूंगा। या दम, नहीं तो बंदर का हाथ। दिखो ऐसे किसी जानवर का शरीर तुम्हें उस बंगले में दिखा क्या? उसे नष्ट करके तुम सबके सब लोग सपने से बाहर आ सकते हो। तुम्हें वो की खोज याद नहीं रखना है। तू। अगले सपने में मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। साथ है। अब माँ टाइम। ओए मामा, अरे क्या हुआ भांजे? नीचे आओ। बोल भांजे क्या हुआ? अरे क्या है आप जो मामा? कहे ये पंजुरली। शॉर्ट पहन के स्टाइल क्यों मार रहे हो? क्या है? ये सब छोड़, तू मैटर बता। माँ ने मोटर रिपेयर राजा करने को अपने कहा था, महल का ऊपर क्या करे? श्रृंगार करता है और ये हाथ में क्या साम्राज्य लेके को घूम रहा अच्छा फूलों से ये सजा पूछ देता रहा है भांजे? राजा जीने वाले अपने लोगों बेटे का के जो होने दर्द पर है ना जितना खुश उनको था, समर्थन देने के लिए मैं उससे धरना भी देने जाऊंगा। कई गुना ज्यादा खुशी बेचारे उन से लोगों के बारे में वो कोई दैव सोचता नहीं, को लेकिन अपने मैं तो साथ सोचूंगा लेकर ना आता है। हम लोग इतना उस टैक्स दिन भरते के हैं फिर भी बाद डुप्लीकेट राजा माल की हमें मिलता जिंदगी है। में किसी को सुख, भी बुरा शांति और लगेगा। समृद्धि की किसी भी कोई ठेके से कमी बाहर नहीं निकलो तो लेफ्ट राइट पुलिस वाले खड़े रहते हैं। जीना मुश्किल कर दिया है। इन सब प्रॉब्लम की मुक्ति के लिए मैं सरकार से फ्री होम डिलीवरी उसी की दिन मांग से कर रहा हूँ। गांव तो के बताओ क्या दैव बुरा मिले कर रहा हूँ? राजा को और राजा की मुंह जमीन तो छोटा मिली सा है लेकिन गांव कभी वालों बंद को। नहीं होता है हाँ? ठीक है, जाओ जाके मोटर रिपेयर करवाओ। आज कुएं के पानी से नहा ले भांजे, कल और मोटर पता बनवा है, दूंगा। तब से ही राजा के मुझे महल में इंटरव्यू में उत्सव जाना चलता है। आ रहा है। तो क्या हैं? तो अभी के साहब जगह लौटाने के लिए क्यों कह रहे हैं? वो उन्हीं की जगह है ना बेटा, वापस मांगना कोई गलत बात नहीं मामा, है। लेकिन हाँ? हम तो पंचोली इसका की तो सेवा ताला बंद करने है के लिए हैं। हाँ ना। हम चाबी उन्हें लेके आना छोड़कर तो। जाएंगे अभी भी तो लाया। कहाँ? हम इंसान क्या गलती करते हैं पता है बेटा? ये मैंने किया है, ये मेरा है, ऐसा कहते हैं। लेकिन वो कहाँ से आया है, किसका है, ये सब पता चले तो जीवन सरल है। बॉम्बे से यहाँ पे क्या खुला देखने आया? जल्दी जगह का फैसला करो। ये कैसी बातें कर रहा है तू? दैव सेवा के लिए हमारे पूर्वजों की जरूरत थी। तब से लेकर आज तक हमारे खानदान में शांति है। अरे बस, इतने दिन दिए थे ना रहने के लिए। इस एक एकड़ की कीमत कितनी है पता है क्या? अगर ये जमीन हमें वापस मिल गई तो हम शान से लेंगे। पर ये नामुमकिन है। दी हुई जगह को वापस लेने से हमारे दैव नाराज हो जाएंगे। अरे आप अपने दैव सेव को बाजू में रखो। दैव सुन सुन के कान पक गए मेरे। ये जो हो रहा है ना, ऐसे नृत्य मैंने बहुत देखे हैं। ये हमारे पूर्वजों की जायदाद है। जितना हक आपका है उतना हक मेरा भी है। अगर आप ये जगह, ये जायदाद और ये धरती, ये सब इन गांव वालों का नहीं है। आपका नहीं है ना, मेरा है। और मुझे ये सब वापस चाहिए। ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಜಾಗ ನಾನು ಹಿಂದಿರಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಊರಿನವರ ಜಾಗವನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂದಿರಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ Online ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ನೀವು interview है क्या? ಹಿಂದಿರಿಸಿಕೊಡ್ಬೋದಾ ಗೊತ್ತಿನಾರೆ? बाप रे। अच्छा, तो तुम मेरे लिए ये नहीं कर सकते। कोई बात नहीं,
इसका फैसला जहाँ होगा मैं वहाँ जाऊंगा। यहाँ पर तो वाईफाई का प्रॉब्लम है। मामा के रूम में चलता हूँ। ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿ ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಮೆಟ್ಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಜಾಗ ಊರಿನವ್ರದ್ದು. ಅದರ ತೀರ್ಮಾನ ಇವತ್ತಲ್ಲ, ಮುಂದೊಂದು ಕಾಲ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. गाँव वालों की है। और ये मामा भी इनके चक्कर में मैं कैरेक्टरलेस दिखूंगा। अब ठीक है। जय गणपति बप्पा। Hi ma'am. Tell me about yourself. I am Krishna, coming from Chennai. My childhood day, I love to play video games. I see all my Viva video games posters only. लगता है इम्प्रेस हो गए। ये बताओ आपने इस फील्ड को क्यों चूज किया? इस फील्ड के अलावा भी तो और बहुत सारे काम हैं। ऑन फ्यूचर मैं एक बूमर नहीं, एक अच्छा गेमर बनना चाहता हूँ। बचपन से मैं चेन्नई में रहा हूँ, तो GTA सिटी खेलते खेलते ही बड़ा हुआ। अब मेरे सारे फ्रेंड्स स्कूल की छुट्टी मिलते ही गांव जाने के लिए रेलवे स्टेशन जाते थे, लेकिन मैं प्लेन स्टेशन जाता था। पब में जाने से ज्यादा PUBG खेलने में बहुत ध्यान देता हूँ। अब तो आपको मेरा इंटरेस्ट समझ में आ गया। लड़का क्रिएटिव लग रहा है ना। थैंक यू सर। Why should we hire you? मैडम, मैं डेडिकेशन से काम करता हूँ। अपनी कंपनी के लिए मैं जान भी दे सकता हूँ। मैं कितना आज्ञाकारी हूँ ये बात आपको मेरी फैमिली देखकर समझ में आ जाएगी, और उसके बाद ही आपको मुझ पर इतना भरोसा हो जाएगा कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ। यही रहते तो वापस नहीं आते। किसी ने मारा हो तो मारा होता तो अरे ये इतना उखड़ क्यों गई? हाँ, बात तो सही है. ओ मामा, तुम ऑनलाइन इंटरव्यू चल रहा था, दुकान खोलकर क्यों खड़े हो गए? अरे मैं ड्रेस चेंज कर रहा था, मुझे ताकि ड्रेस चेंज करने का मामा। लेकिन वो आग जंगल को रोशनी नहीं दे रही थी, बल्कि और अंधेरा कर रही तेरा थी। इंटरव्यू इतना खराब क्यों हो गया है? मेरा मामा चड्डी पहन के गाना गाने लगेगा, ये मुझे थोड़ी मालूम है। कुछ बोलूं बुरा तो नहीं मानेगा? इस जन्म में तो तुझे यार ये वाली नौकरी तो मिले। तू क्यों ऐसी बातें करता है? एक तो मैं पहले से ही इतना परेशान हूँ, और तू तो जानता ही है ना कि अपना परिवार पिताजी के पेंशन पे ही चलता है। ये दैव तो बड़े शक्तिशाली हैं। और क्या? अरे यार, आज तक इस गांव और जंगल की रक्षा स्वयं कर रहे हैं। हेलो, कितनी शक्ति है उनमें? भूल गया क्या? मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ? हाँ तो इतना टाइम क्यों लगा रहा है? मेरा पैसा कब देगा? भाई थोड़ा सा टाइम दो ना, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। मुझे मेरे पैसे 2 दिन के अंदर चाहिए, नहीं तो ना आवाज बाहर नहीं आनी चाहिए। आराम से बात, हम समझ गया ना? ठीक है भाई। कौन है यार? डेविल आर्मस्ट्रॉन्ग तूने सुना है ना? बॉक्सर है वो। जो भी बैंक से लोन लेके पैसा नहीं देता ना, उनसे ये वसूलता है। तू उसके चक्कर में कैसे फंस गया? थोड़े दिन पहले ना मैं पप्पू नाम के लड़के से PUBG पर फ्रेंड बना। मैं तो एक भी लेवल पार नहीं कर पा रहा. बहुत टेंशन हो गई है ब्रो. एक लेवल पार करने के लिए चाहे जितनी भी लेवल क्रॉस करनी पड़े, वही होता है गेमर। क्या बात है, मोटिवेट कर दिया ब्रो. ब्रो, जब से तुमने मोटिवेट किया है ना, मैंने तो कितने लेवल पार कर दिए. अब मुझे भी लगने लगा कि मैं भी गेम का चैंपियन हूँ. ब्रो, पता चले तो मुझसे मिलने के लिए बोलना. और परचेजिंग के टाइम हिम्मत रखा करो, तभी तुम गेम के राजा बन सकते हो. ओके ब्रो. अबे ये क्यों लेके आया? कोई मना थोड़ी ना है. धीरे से धक्का मार बे, इससे पैसे लेने का. जो खून की उल्टी करके ब्रो, मरे थे उन्हीं के बेटे. जैसे तुमने मुझसे कहा था ना, गेम में परचेज करते टाइम हिम्मत रखो, उसके चक्कर में थोड़ा अमाउंट लॉस हो गया ब्रो. क्यों ला रही हैं? कितना? जस्ट 10 lakhs. 10 lakhs? ठीक है, लेकिन आप लोग किसके आदमी हो? अगर जीतोगे तो मेरे आदमी. अरे ये कौन सी दुश्मनी है, कहाँ लाके फंसा दिया? किसको बोला रे? अरे आपको नहीं, मैं इसको बोल रहा था. अच्छा हुआ तो बच गया. तुम लोग इसकी गर्लफ्रेंड को उठा कर लेके आओ, तब ये पैसे देंगे. पर मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है. पहले प्यार करवाते फिर उठाते. तू मुझे चकले वाला समझ रहा था. मानो फालतू की बात मत करो, मैं आपके लिए बोल रहा हूँ. भाई मैंने जानबूझ के ऐसा कुछ नहीं किया. गाइड करने के चक्कर में ऐसा हुआ. गाइड कर रहा था, अब मामा तुझे गाइड करेगा. तू चुप कर. कोला होगा. इस भाई ने तो खेल खेल में 10 लाख रुपए लगा दिए. तेरे भरोसे से इसने ये कांड किया ना, तब तो तुझे पैसा देना ही पड़ेगा. अरे भाई, मैं तो बस इसकी गेम में हेल्प कर रहा था. मुझे लगा कि ये सिर्फ 10 रुपए लगाएगा, लेकिन 10 रुपए की जगह इसने 10 लाख रुपए लगा दिए. सॉरी भाई, मुझे छोड़ दो. चल छोड़ दे यार, छोड़ दू इसको. आज छोड़ दे, क्या कर लेगा तू? लेकिन सिर्फ आज के लिए. अगर 2 हफ्ते में पैसा नहीं मिला ना, तो मैं आप मर जाओगे. तू मर जाए. समझ नहीं आ रहा ये सब तेरे साथ क्यों हो रहा है यार. भाई कितने रुपए हुए? मैं दे रहा हूँ. चुका ना यार, मैं दे रहा हूँ ना. ये लो भाई. क्या मेरा तेरे पे निकलता है ना भाई, बाकी जमा कर लो.
मामा क्या देख रहे हो मामा? फीलिंग है भांजे, इस बहू का दुख देख के मुझे तो बहुत रोना आया भांजे। अब मैं तुझे क्या समझाऊं? आपको इस बहू का दुख दिखाई दे रहा है लेकिन सासू माँ का नहीं दिखाई। तो पिछली बार से इस बार 2 सेकंड कम लिए। माँ माँ मस्त मस्त मजा आया उसमें। ये माँ भी ना हर सीरियल में ऐसी इस खोज। बार भी हमारे भैंसे जीतेंगे ना। पापा ध्यान से देखिए ना, आपका शेखर वहाँ पे टमाटर खा रहा है। मुझे ना एक छोटा सा डाउट है, ये फोन स्विच ऑफ करने के बाद भी ये यंग मॉडल स्क्रीन पे आके हाय कैसे बोलती है? एक बात बता, ये तुझे भी हाय बोलती है क्या? आपने गूगल पे किसी फोटो पे क्लिक किया था क्या? एक बार किया था। कब सुधरोगे? अब ये मॉडल्स आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली। हाँ बेटा, इसकी माँ ने तो नहीं सुन लिया? हाँ, सुन लिया। लो एकदम मारने हमारी भैंस का थोड़ी आजमाना पड़ेगा। लगा के दौड़ रहे हैं माँ, कमरा में। आपने मेरे रूम में लाकर कुछ टांगा था क्या? मैं कुछ तेरे रूम में क्यों टांगूंगी? लटक रहा है आदमी के गले में। ये बुड्ढा तो सटिया गया। आ जाओ किस्मत को आजमा लो। एक का डबल, एक का डबल, एक का दो, एक का 4 मिलेगा। ये डाला पे लगा मेरा। शिवा जीत गया। लाला इनाम निकाल चल। जीत गया रे। शिवा भैया, साहब का भैंस हमारे से 6 सेकंड लेट हो गया। भाई सुनना, इस बार सेल्स में तो देगी मुझे। इतना चल। समय में से वक्त निकाल कर यहाँ पधारे हैं। मस्त बाइक मिल गई रे। मुझे तो बाइक चलाने नहीं आता। केराड़ी परिवार की ओर से जिन 50 भैंसों के मालिकों ने इस खेल में भाग लिया है, हम उनका अभिनंदन करते हैं। इस खेल का तीसरा इनाम दिया जाता है तुम्बे बैलू महेश जी को जोरदार तालियां। एजुमलाई सर। दूसरा सर इनाम मेरा नाम दिया केपी जाता है। मुझे कुछ डाउट आया इसलिए मैंने आपको फोन किया। आज ना घर के कुएं में मुझे एक ड्रीम कैचर मिली सर। उसके साथ में एक और इस खेल का पहला मैंने उसे उठाया, तब से कुछ अच्छा नहीं लग रहा है सर। उसकी अगर कोई फोटो है तो मुझे व्हाट्सएप पर भेजो। हाँ। केस भूषण ने बोला कि साहब की भैंस जीती है। साहब का पिछवाड़ा धोने वाला को जज बनाओ तो ऐसा ही होता है। हल्कन क्या बोला? कैसे जीता? वो कैसे जीता? अक्सर ड्रीम कैचर को बुरा सपना अपने से दूर रखो। मगर तुम्हें जो ये ड्रीम कैचर मिली है वो बहुत पुराने जमाने के लिए बहुत यूज कर। ब्लैक मैजिक का प्रभाव है, उसे जहाँ से लाए हो वहीं जाके रख दो। सर मैंने सुबह उसे कुएं में डालकर ताला बंद करके गया था। वापस आया तो ये मुझे मेरे कमरे के अंदर मिला सर। तुमने उस ड्रीम कैचर के साथ? मैंने तो कुछ नहीं किया सर। ध्यान से सोच के बताओ। हाँ, गलती से मेरे हाथों से उसका एक पंख टूट गया था। अब तुम पक्का फंसोगे। आप क्या कहना चाहते हैं सर? तुम्हारी जान को ये खतरा हो सकता है। उस गुड्डे को नहीं छेड़ना चाहिए था। हेलो हेलो सर, मैंने आपको डाउट क्लियर करने के लिए फोन किया था, लेकिन आप तो बात की पतंग बना के उड़ा रहे हैं। थैंक यू, मैं फोन रखता हूँ। शिवा तो सबको मार रहा है ना? मार भी तो खा रहा है, दिख नहीं रहा क्या? तो किसकी साइड में है? जो जीतेगा उसके साइड में। अबे चल जल्दी, मार उसको। ये कौन सी जगह है और मैं यहाँ कैसे आ गया? ये सब तो बहुत अजीब लग रहा है। मार उसे। घर में कोई है क्या? आखिर ये घर है किसका?
चाबी कहाँ रख दी मैंने? मेरे को मारना नालायक कहीं का। अरे कच्चे के अंदर घुस गया, चिपक रहा, धोना पड़ेगा। हलकट, सारे गांव वाले मिलके यात्रा कर रहे हैं और तू वहाँ झाड़ के आता है, हरामखोर। वो सीधा आकर हमारे ऊपर हाथ उठाएगा तो हम चुप रहेंगे क्या? छोड़ूंगा नहीं। तो क्या मारामारी करोगे? 3 साल से वही तो जीतता आ रहा है। हमारा लड़का है वो, सपोर्ट करना चाहिए। जा जाकर मैडल लेकर आ। क्या नसीब है। लगता है उसमें स्कॉच है। ए शिवा। हाँ सर। अगर तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है तो मुझे आके बताओ। गांव वालों के सामने पकड़ा करने की क्या जरूरत है? गलती हो गई। वो पीने के बाद ना थोड़ा सा मतलब ये और खतरनाक होगा ऐसा लगता है। होगा ना? नहीं हम सब एक ही गांव के हैं। जब तक जिंदा रहेंगे शांति से जिएंगे, उसी में मजा है। क्या कहते हैं? सही कहा। ये कोला के कोला अच्छे से होना चाहिए। कम पड़ेगा तो बताना मुझे। ठीक है साहब। हाँ ठीक है। क्या हुआ? अरे ले लो। अरे यही तो असली पुरस्कार है। कुछ भी बोल, साहब हमसे बहुत प्यार करते हैं। हमारे सामने ही उसके आदमी को कैसा मारा। हाँ और क्या, मार खाया था तब देखना चाहिए था। मुझे तो बहुत तरस आ रहा था। ए, माना सुशीला, कहाँ जा रही हो? अरे नखरा तो देखो इनका। दीदी आ गई क्या? अरे ये देख किसे दिनों चढ़ी। ये रामपा, कुछ भी बोल, साहब दिलदार है। अकेला इंसान है जो बिना मांगे पार्टी देता है। गोटी सोडा पीते हैं। जीत गए रे। अरे कुछ भी करता है। क्या है ये? नींबू संतरा नहीं है? अदरक वाला है, पसंद नहीं आया क्या? जो चाहिए इसके पास होता ही नहीं है। कितना हुआ? नहीं शिवा। अच्छा, तुम लोग बाइक लेके कैलाश के पास आओ, मैं वहीं मिलता हूँ। आबू, सब ठीक है ना? सब ठीक है भाईजान। क्या मस्जिद नहीं गया क्या? हरदम नमाज ही पढ़ूंगा क्या? शिवा की संगत में मेरा वासंती बहन, उसकी संगत छुड़ाने के लिए। नमस्ते। हाँ, मेडल मिल गया? मिल गया। सोने का है। लच्छू कहाँ है? बाप रे। ए शिवा। हाँ, ओ चाचा। हाँ शिवा, ये साहब ने दिया है कोला के लिए। कम पड़े तो बोलना। उन्होंने कभी कम दिया है क्या? हाँ हुआ। इस बार भी मेडल ले लिया। सबको पता है तू ही जीता है, इसकी जरूरत नहीं। अरे जो मिलना चाहिए कैसे छोड़ सकते हैं? हाँ, बस तेरे आशीर्वाद की कमी है। नहीं अरे क्या? मोहन को कल जोर से बढ़िया लेकिन तरस आ रहा था उस पे। कसम। तू इधर रुक, मैं अभी आता हूँ। दवाई क्यों चाहिए तुझे? क्यों, क्या हो गया? रात को में डर गया था यार। ऐसा क्या देख लिया? मुझे देख लिया है? लेकिन डर के मारे ना सच बोल ही नहीं रहा है ये। क्या सपना था? अभी घबरा गया था ये। ऐसा सपना तो मुझे पहले कभी नहीं आया। तूने तो कहा था कि 1 नंबर का लफंगा है, ये मेडल लेकर आ गया। मेडल खेल से नहीं, लड़ाई से जीता है। वो अपने घर और गांव दोनों के लिए बोझ है। ए कपिल, ले देव, ये देख हमारा मेडल, आपस में बांट लेना। अच्छा माँ कहाँ पर है? खाने को नहीं दिया क्या? अरे इधर रखा है क्या? शाबाश, ठीक है ये ले, खा ले। अगले साल ये रिकॉर्ड भी अपने को तोड़ना है। जीतेंगे ना तो 2 मेडल लेके आएंगे। ए लच्छू, क्या शिकार किया? मुर्गी का। अच्छा मुर्गी? हाँ, मुर्गी का शिकार थोड़ी होता है, उसको तो पकड़ते हैं। अरे जंगली मुर्गी है। जंगली मुर्गी। रामपा कुछ तो कंफ्यूजन है। वो बोला कि तू चल, मैं आता हूँ। साइकियाट्रिस्ट को दिखाना पड़ेगा। हाय व्यूअर्स, आज का वीडियो गर्ल फिटनेस डे स्पेशल है। जुम्बा डांस में सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे। गर्ल्स सब लोग रेडी हैं क्या? उसकी जगह मुझे वो टंकी में पेट्रोल डालना होगा। रेडी, स्टार्ट। समझ में नहीं यार, मेरी चिट्ठी कहाँ चली गई? पापा, पेट्रोल के लिए 100 रुपए दीजिए ना, शाम को वापस कर। बेटा भूल गया क्या? परसों मैं रोड पे बाइक से आ रहा था, सर्कल पे ट्रैफिक वाले ने फाइन मार दिया। मैंने तुझे फोन करके जीते पैसे मांगे, तूने क्या कहा था? मैंने कहा था बाइक वही छोड़ के आ जाओ, थोड़ी कसरत भी हो जाएगी। मैं भी वही कह रहा हूँ, तू यहाँ से पैदल निकल जा। पापा क्या हुआ, बदला ले रहे हो क्या? पापा जो समझना है बात में याद रखूंगा पापा। माँ, अरे चुपचाप खा ले तेरी माँ। शिखर यहाँ कलियों में भौरा बनकर बंडरा रहा है और मैं। क्या हुआ बेटा? पेट्रोल के लिए 100 रुपए चाहिए माँ। पैसा चाहिए? अरे शिखर के लिए तो रात को जाना है।
अभी से क्यों भाग रहा है? शिवा? Johnny, yes, Papa. Eating sugar, no, Papa. Telling lies, no, Papa. Open your mouth. Johnny, yes, Papa. Eating sugar, no, Papa. Telling lies, no, Papa. अरे सुअर किसने मारा है? मुर्गी को मारा है। Yes, Papa. एक्सक्यूज मी सर। बोलिए, आपको क्या चाहिए? सुन के देख। ये आप किससे बात कर रहे थे? डॉक्टर जॉनी से। तो फिर आप कौन? मैं ही हूँ डॉक्टर जॉनी। पागल मेरा इलाज करेगा? नहीं समझे? समझ जाओगे। आओ बैठो। चलो बताओ क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर केपी, जब मैं सोता हूँ ना बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं डॉक्टर। मतलब एक बंद कमरे में। बस समझ गया। चलो आओ चेयर पर बैठ जाओ। अभी इसे चेक कर। आपका प्रॉब्लम मैं समझ गया हूँ। अब मैं उसका ट्रीटमेंट शुरू करूंगा, ठीक है ना? मेरी उंगलियों को देखो। अब तुम्हें नींद आ रही है, गहरी नींद आ रही है। चलो सो जाओ। आप चिकन खा के आए हो डॉक्टर? मटन खा के आया हूँ। ट्रीटमेंट के वक्त चुपचाप रहने का, हाथ नहीं सूंघने का। बताओ समझा कि नहीं समझा? चलो सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। अब आपकी उम्र 10 साल की है। 10 साल की उम्र में आप क्या करते थे? स्कूल में पढ़ाई करता था डॉक्टर। ललिता में जैसे बच्चा टीचर के लिए तड़प रहा था ना, वैसे मैं भी अपने टीचर के लिए तड़प रहा था। क्या 10 साल की उम्र में? ठीक है, अब आपकी उम्र 18 साल की है। अब आप क्या कर रहे थे? मैं ना एक बस में कहीं जा रहा था, तो सूर्यवंशम पिक्चर के लेडी कंडक्टर की तरह मुझे भी कोई मिल जाए, ये सोच सोच के तड़प रहा था। डाउट था तुम यही बोलोगे। अब आपकी उम्र 25 साल की है। 25 साल की उम्र में क्या कर रहे थे? रात को फोन पे गंदी फिल्म देख के टॉयलेट में जाता था। बहुत होगी तेरी अश्लील कहानियाँ। चल उठ जा, पका मत। आप समझ गए डॉक्टर? इस डिवीजन में कोई आरएफ नहीं है तो कुछ भी करोगे क्या? डॉक्टर, ये मेडिकल शॉप वाले पढ़ लेंगे? उनको मेरी भाषा समझ में आती है। तू जाके दिखा। ऐसे मारोगे लोगों को? तो ओके डॉक्टर, निकलता हूँ। हाँ ठीक है। नहीं तुम्हें थोड़ा सेंसिटिव एरिया है ये। अगर लोगों को ठीक से हैंडल नहीं करोगे, दूसरा बकरा आने तक इसे नहीं छोड़ना है। ये केस बहुत रेयर लग रहा है, थोड़ा दिमाग लगा। आज मैं मांस नहीं खाता, गुरुवार है। जाओ। यहाँ से कितने सर्वे पोल निकाले गए? जल्दी से जल्दी काम खत्म करके रिपोर्ट दे देना। काट बेट्टू को छोड़कर और 3 गांव बचे हैं। ये यहाँ पर वापस कैसे आ गया? यहाँ ये सब क्या है? मैंने पूछा ये सब क्या है? घास, पत्ते, वो मुझे भी पता है। रिजर्व फॉरेस्ट से ये सब लेकर जा रहे हो, परमिशन है क्या? ये क्या होता है? हर साल कोला के लिए तो हम लेके जाते हैं। जंगल से पेड़ काट के ले जाना है, खुशी हम देखते हैं। अगर सच में जोर मारेंगे। अरे कितना चलेंगे भाई, एक ही काफी है। जंगल के बारे में आजा देखते हैं। ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। अब से इस जंगल में मैं कुछ वापस भी वहीं करना आ गया। होगा तो मेरा परमिशन लेना होगा। ये सब हो क्या रहा है मेरे साथ? क्या चल क्या रहा है? क्या हुआ? पंचायत किस लिए? क्या लफड़ा है? सुनना शिवा, हाँ। साहब बोल रहे हैं यहाँ से घास पत्ता लेने के लिए भी परमिशन चाहिए। क्या क्या? परमिशन लेना होगा? बिना परमिशन के गए तो सरकार छोड़ेगी नहीं। सरकार आने से पहले हम लोग पूर्वज यहाँ पे रहे। तो वैसे देखा जाए तो आप हमसे परमिशन लो। लिया गया? लिया गया? नहीं ना? परमिशन का कोई जरूरत नहीं है। आप जाओ। धूप में टकला खराब करेंगे। चलो तुम लोग जंगल में बताओ ना। अरे उनको नहीं पता, तुझे क्या बताएंगे? वो ऐसा है, ढूंढ के बताना। ढूंढो मिलेगा। मिल जाए तो बताना। रवि सर, रात को परब पादे में राउंड मारना। ठीक है सर। ए लच्छू, मैंने दादा की कहानी बताई थी ना तुझे। सन 1850 राजा का युग था। राजा मार्तंड गजेंद्र सिंह का राज था, समझा? वो राजा और मेरे दादाजी वीर पराक्रमी तनिया दोनों घनिष्ठ मित्र थे। राजा गजेंद्र सिंह को शिकार का बहुत शौक था। एक दिन मजाक मजाक में राजा और मेरे दादाजी ने 14 जंगली सुअर मार लगाए। थोड़ा आदमी देखा, अरे नहीं रे शेर, इसके बाद क्या हुआ? क्या है? मुझे तो कुछ नहीं दिखा, तुम्हें दिखा? मुझे शेर के अलावा और कुछ नहीं दिखता। आराम से।
तरह देख रहा था। फिर राजा ने गन निकालकर फायर किया। क्या हुआ? अरे आगे क्या हुआ? बोलो ना। अरे बोलो। यार गोली नहीं चली। शेर दहाड़ते हुए राजा की तरफ आगे बढ़ा। तब मेरे दादाजी ने राजा से गन छीनकर जमीन पर उसे जोर जोर से पटककर हिलाकर जमीन पर निशाना लगा के शूट किया। बटम और शेर वहीं ढेर हो गया। जमीन पे गोली चलाई तो शेर कैसे मर गया? अरे जमीन से बाउंस होके गोली लगी थी। शेर धड़ाम। कितनी नल्ली गन थी रामपा भैया? वही गन बड़ी सभा में राजा ने मेरे दादाजी को भेंट दी थी। समझे क्या? हाँ वो नल्ली थी ना। अब क्या हुआ? अरे ये तो सुअर है। धत तेरी, शेर होता तो मैं ही मार देता। रुको। पकड़ो, वो घायल हो गया। आवाज उधर से आ रही है। गोली चला। गोली चलानी आती रही है, लाया कहीं को। भरोसा नहीं है भाई। अगर आगे से शिकार पे आएगा तो टांगे तोड़ दूंगा मैं। गोली चला चलते। इस नदी गंज से बाहर कैसे करूं भाई? दूर जाके गोली चला नहीं तो मुझे लगेगी। इस नल्ली गन की तरह आप भी नल्ले ही हो। रुको। चलो। मेरी गन कैसे चलाते हैं? ऐसे लोग सुअर नहीं कहते। देखा ना दादाजी की गन? अरे गन नहीं तो कितना बड़ा है ना साला। अरे कितना मोटा है, लगता है बुल्ला का बिछड़ा भाई है। और एक शिकार करें? पागल हो गया क्या शिकार? आज के लिए एक ही काफी है। यस सर, मैं केपी बात कर रहा हूँ सर। ठीक है बंद हो। सर आपने वो बोला था ना ड्रीम कैचर, वही कुआं वही घर। मैं सपने में फंस गया हूँ, निकल नहीं पा रहा हूँ डॉक्टर। शांति से पूरी बात बताओ। सर जब भी मैं सोता हूँ तो एक ही सपना आता है और मैं उसी में फंसा रहता हूँ सर। और वो जगह ना सर वो बहुत ही डरावनी है सर। और मुझे लगता है कि वहाँ पे भूत भी है सर। मैंने इसके बारे में एक बुक में पढ़ा था। तुम्हारे पास जो ड्रीम कैचर है वो शापित है, इसीलिए तुम बार बार एक ही सपने में फंस जाते हो। तो उसका एक ही रास्ता है, वो ड्रीम की, तभी तुम बाहर निकल पाओगे। अगर नहीं निकल पाए तो? देखो मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ, इस सपने में तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। सर मैंने आपसे कुछ आइडिया लेने के लिए फोन किया था तो आपने कॉमेडी शुरू कर दी। क्या है सर? ये तो सपना ही है ना। सपने में अगर मर भी जाऊंगा तो सपना टूटने के बाद मैं खड़ा ही हो जाऊंगा ना। जिद छोड़ो, मैं जो कह रहा हूँ उसे सीरियसली लो। आज जब तुम सुबह सोकर उठे तो कैसे उठे? अंदर वो एक रूह मेरा पीछा कर रही थी तो मैं बच के भागने लगा और जब मेरा पैर फिसल गया तो एक बॉक्स के पास जाके मैं गिर गया सर। सच में मुझे चोट लगी थी, वो यहाँ सर पर। सर चोट सपने में लगी थी पर सच में खून बह रहा है। यस, यही समझा रहा था। वहाँ सपने में जो होगा वो सच में भी होगा। याद रखना, अगर तुम सपने में मर गए तो मतलब मैं सच में मर जाऊंगा। सर बस एक मिनट। सर आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है सर। सपने में जो शर्ट फटी थी वो सच में फट गई है सर। सर मैं तुरंत आपसे मिलना चाहता हूँ सर। ओके, मैंने बताया था ना ड्रीम की, उसका संबंध तुम्हारे सपने से होगा ही होगा। सपने में जाना तो उस चाबी को ढूंढना, उसके बाद क्या करना है मैं बताऊंगा। हाँ, उस ड्रीम कैचर के ऊपर देखना किसी की नजर न पड़े, वरना तुम्हारी तरह किसी और ने उसके पंख को तोड़ा तो वो भी तुम्हारे साथ तुम्हारे सपने के भंवर में फंस जाएगा। तो अभी वो पंख तोड़ के मेरे सपने में आएंगे सर? शिवा, कल रात कैलाश में नहीं था? तुम्हारी हेल्प करने में मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाहर से उस आत्मा को नहीं पता कि तुम उस घर में आते रहते हो, इसलिए जब भी सपने में उस घर में जाना तो आवाज मत करना। ऑल द बेस्ट। ऐसा लग रहा है मैं कोई आईएएस एग्जाम देने जा रहा हूँ जो ऑल द बेस्ट बोल रहा है। ठीक है सर। पापा इन दोनों को अंदर डालो, ये गाड़ी अनलोड करवाओ। चल उठ। हाँ सुधाकर सर। देखा, ईमानदार आदमी है, इंतजार कर रहा है। भाई क्या ऊपर नीचे देख रहा है? बॉक्सिंग की प्रैक्टिस पर जा रहा हूँ। कहाँ है पैसा? कहाँ है? मुझे एक हफ्ते का टाइम और दे दो भाई। मामू ये प्यार से नहीं देगा, इसको एक दो रख के देना होगा। साहब ने हमको घर आने के लिए कहा था, मैंने आपको बताया था, भूल गया मैं। अब तक पकड़ इसको तो वायलेंस देखना है। जाऊंगा। पैसा निकाल भाई सर
बस एक हफ्ते का ही तो टाइम मांग रहा हूँ, दे दो ना। एक हफ्ते का टाइम? शिकार हुआ ये बात तो बेचारा। बहुत ढूंढा तो भी नहीं। ये सब तुझे बहुत पसंद है क्या? हाँ भाई। हाँ? इसमें सबसे ज्यादा पसंद कौन सा? वो बड़ा वाला कप भाई। ओह बड़ा वाला कप भाई, कौन सा? ये वाला? हाँ बोलना। हाँ भाई, ये मेरी बचपन की याद है। बचपन में मिला था। क्या बात है, क्या बात है? भाई 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 ये क्या कर रहे हो भाई? अरे भाई ऐसे मत करो भाई। भाई क्यों तोड़ रहे हो भाई? भाई प्लीज मत तोड़ो ना भाई। ओहो 40 किलो का गलती से टूट गया। भाई आपने मेरा कप तोड़ दिया भाई। मामू अब आप चुप रहो, देखो मैं क्या तोड़ता हूँ। खाली रखी। अरे शाम को मेरी माँ को रिसेप्शन में किसी को ये कप देने, इसको कुछ मत करो। अरे रिसेप्शन में कब तक तुम लोग ये घड़ी और कप देते रहोगे यार? पैर तोड़ दिया। देख के तोड़ना चाहिए ना, पैर के ऊपर कप कोई तोड़ता है क्या? तू चुप हो जा, जो कहा वैसा ही करना। हाँ सर, तुम लोग सब सालों से कोई खास चीज है जो ये हमसे छिपा रहा है? दिखा दिखा क्या छिपा रहा? क्या 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 बता? मेरे सेंटीमेंट की चीज है, ऐसे मत करो भाई। तो आप तो हो ना। इसमें सेंटीमेंट है। इसको तोड़ोगे तो नहीं ना? इसको डब्बे वाला मिले तो तोड़ दूंगा तो क्या होगा? ठीक है सर, कोला खत्म हो जाएगा। तोड़ दिया, उड़ गया तेरा पंख। ये ले, चल हम चलते हैं। तू मुझे हल्के में ले रहा है। आपने बादशाह भाई को खंबे पे बांध के मारा था, मैं आपको कैसे मना कर सकता हूँ? उसके बाद मामू ने खंबे पे बांध के किसको किसको मारा था ये तू नहीं जानता क्या? एक ही नाम बता रहा था मामू। कचरा कर रहे, कचरा कचरा। भाई 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 हम रात में मिलते हैं। हाँ? रात में पैसा देगा? देगा ना, एक परफॉर्मेंस में इतना डर गया बेचारा। चल पैसा दे देगा, तू जाके दूसरी गली से पैसा वसूल किया जा। ठीक है मामू? कैसा लगा ये पूछने की तो जरूरत नहीं है ना। क्या कर रहा है बेटा? सर्वे करने वाले हैं ना आप हाँ, लोग? ये क्या हुआ? सर पर चोट कैसे लगी? हमारे गांव वालों को तो वो फिसल गया माँ। किसी की नजर लग गई होगी। चल मैं तेरी नजर उतार दूं। आप नजर मत उतारिए, आप पहले अंदर जाइए ना माँ। चल जा। पुराने ऑफिसर के साथ मेरे अच्छे ताल्लुक। ये तो किस गोंच की बात कर रहा है? हमारे अच्छा वो भगवान हो गया है क्या? मैं बस यही चाहता हूँ। तूने उसकी बात क्यों मानी? डॉक्टर उसने जो कहा वो सच निकला। इस जमाने में भूत नहीं होते, वो सिर्फ सपना है। डॉक्टर और नहीं तो क्या, तू बहुत डिप्रेशन में चल रहा है। एक बार फिर से आके मुझसे मिल ले, बस एक बार की काउंसलिंग में तुझे हमेशा के लिए ठीक कर दूंगा। इसलिए छोड़ के चली गई है। ओके डॉक्टर, बनियान पे आ गए, मॉडलिंग कर रहे बाथरूम में कैसे जाते हैं? सूट बूट पहन के जाते हैं क्या? बोलो अब ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आ गई है? सर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बाउंड्री यहाँ तक आती है, इन दोनों जगहों पर एनक्रोचमेंट है। ये ड्रीम कैचरी मेरी प्रॉब्लम है डॉक्टर। एक दिन इसका पंख गलती से मुझसे टूट गया, उस दिन से ही मैं भूत के सपने में बुरी तरह से फंस गया हूँ। ये क्या ऐसे टूट गया था ना? किसी का भी दिमाग ठिकाने पर नहीं। इसलिए तूने किचन वाला गुड्डा भी टांगा है? सारे गवर्नमेंट ऑफिसर यही कहानी बताते हैं। अब जाके मेरा भी माइंड रिलैक्स हुआ है डॉक्टर। That's my boy, टेंशन खत्म हो गया ना? शांति से घर जा, ठीक है? रात को मिलते हैं डॉक्टर। क्या है वो? कोला की यात्रा हेलो चल भाई, रही है सर। क्या हुआ? हर साल पैसा ये रेडी? लोग वो तो मैं रेडी करूंगा, लेकिन आप कब सोएंगे? मैं कभी भी सोऊंगा, तुझे क्या पड़ी है? देख मैं 1 घंटे के अंदर सो जाऊंगा, समझा? अगर सो जाने के बाद अगर पैसे के लिए बुलाएगा तो मैं नहीं आ सकता। मैं सो जाऊंगा, पहले तू आराम से सो जा। मुझे बहुत ठीक है गुस्सा आता है, मेरे सामने अन्याय होता है तो देख नहीं पाता हूँ। मेरा हे भगवान, सब लोग एक ही लोकेशन में मिलने चाहिए। शिवा भैया क्या आना चाहिए था? कह रहे वो मुझे मेरी गाड़ी की चाबी चाहिए थी। मैं सो गया। क्यों? लीला दीदी आ गई है, वो मुझे गाड़ी चलाना सिखाएगी। वो कब आई रे यहाँ पे? उसका ट्रेनिंग खत्म हो गया क्या? हो गया भाई। ये डॉक्टर और टेबल अब तक दिख क्यों नहीं रहे हैं? 1000 1000 इसकी चाबी कहाँ होगी? लगता है पगार सुन के प्यार में पड़ गया। 1000 में तो पूरा निकल शिवा इधर आ। क्या हुआ माँ, क्यों बुलाया? खबरदार आज पीना मत। कोला के पास ही रहूंगा। आवारा गर्दी करते हो, ऐसे तो कोला तुम्हें करना चाहिए था। गैर जिम्मेदारी का। ए बाबा, मुझे इस चक्कर में नहीं पड़ना है। पता है ना, कोला के चक्कर में इसका पति गायब हो गया। मुझे तो मजा करने का। हाँ मजे करके मर। देखो साहेब आ गए। हाँ अभी आया। ये कौन सी जगह है यार? एकदम भूत बंगला लग रहा है? मैं इस गेटअप पे यहाँ क्यों आया हूँ? अरे बाप रे, किसी के देखने से पहले अंदर चला जाता हूँ। लीला चार्ली डिक्सन ओलंपस स्टूडियो 1930। शिवा, मैंने क्या आवाज सुनाई नहीं दी क्या? एक घूसा दूंगा ना, जिंदगी में डराना भूल जाएगा। उनसे
अंदर कोई भी नहीं है यार। इधर मैं कोई भी नहीं है क्या? हाँ भाजी पागल हो सब। तेरी तो इसकी ट्रेनिंग खत्म हो गई। शिवा भाई बस करो और नहीं है। अरे खाओ ना यार, मुझे बहुत प्यार करता है। टोंडली का भाजी मेरी तरफ से। ये बैंगन भी लो। सांबर दो और ज्यादा अच्छा करती है। भाई चला नहीं मुझे। खाली ट्रेनिंग खत्म करके दिखाओ मत क्या। देखे जो तुझे वो कढ़ाई में डाल दिया मैंने। सवेरा जब हुआ देखे जो तुझे वो तेरी याद में हजारों मैं तो गाना गा रही थी, तू डर क्यों गया? जय स्वामी। क्या हुआ? जा जा पानी पी ले, जा उठ जा जल्दी जा। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में। हाँ तू एक काम कर, नारियल के बगीचे की डील कर ले, अच्छा पेमेंट मिलेगा। यार तुझे एक काम की बात बताऊं, कुछ लोग ऐसे होते हैं दोनों टाइम थाली भर के खाते हैं और निकालते हैं, फिर थाली भर के खाते हैं। खाने और निकालने के अलावा दूसरा काम ही नहीं है, धरती पे बोझ है। क्या बताऊं मैं तुझे। चल तू सामने आके मिल, मैं तुझे उसका एड्रेस देता हूँ, ठीक है ना? हाँ माँ आपको बुला रही है, जाइए। लच्चू यू कॉल मी। अपना मुंह देखो। ए तू मेरे से खेल रहा है, मैं तेरा बाप हूँ। लच्चू लच्चू मेरा हाथ चल गया। लच्चू लच्चू मेरा हाथ चल गया। कृष्णा मैंने तुझे कहा था ना भूत वूत कुछ नहीं होता, मैं मान नहीं रहा था ना। अबे मुझे मार के बताना चाहिए था ना, तू जानता था भूत है तो क्यों फंसा यार? अबे आप रोइए मत डॉक्टर, उस दिन मैं भी बहुत प्रॉब्लम में था। अबे तुझे साथ में ले जाना था तो इल्लू मलाई को ले जाता ना, मुझे क्यों फंसाया? वो सपने जैसा नहीं लग रहा यार, लग रहा है सच में किसी ने मारा है। मैं क्लिनिक पर जा रहा हूँ लेकिन तू वहाँ नहीं आना। ठीक है मैं नहीं आऊंगा, लेकिन आप सोना मत। क्यों? क्योंकि अगर आप सोओगे तो आंख सीधे उसी जगह पे खुलेगी। You mean? That same location. बैग दे। दोबारा पटाखों की आवाज नहीं आनी चाहिए। आवाज नहीं कहाँ गया वो? दिख नहीं रहा। तो आवाज आएगी ना। दिख गया। क्या हुआ भाई, इतनी सुबह सुबह यहाँ कैसे? कुछ नहीं भाई, एक बात करनी है। कल रात को ना यही कोई 10:30 बज रहा होगा, मैं मस्त चिल एसी करके सो गया और सोते ही सपना आ गया, सामने भयानक भूत मेरे पीछे ही पड़ गया। बाप रे, भूत का सपना? और नहीं तो क्या, वो छोड़, सपने में मैंने तुझे भी देखा था, वही तो बताने आया हूँ। की वजह से जंगल के जानवरों को तकलीफ हो रही है। ये भी तो था रात में सपने में। कुछ बोलना मत डॉक्टर, देखो रात को सपने में हम लोग अकेले पड़ जाएंगे। ऐसे तूने कितने लोगों को फंसाया? अब तक तो आप 2 लोग हैं। चल तेरे को बाद में बताऊँ। भाई तेरा नाम जॉनी है ना? हाँ ना। भाई को मैं जानता हूँ, वो सपने में आ गया, ठीक है, लेकिन तू मेरे सपने में कैसे आया? इसे ही तो डेजावू कहते हैं। कौन सा हूँ? डेजावू, जो भी आपको सपने में दिखेगा ना, लगेगा सामने वाला वही है। ये सपने में कितने दिन आएगा कम डॉक्टर? से कम 2 दिन तो आएगा। डॉक्टर, ए भाई, उसने मुझे सपने में मारा भी था। ये देख उसका जीता जागता प्रूफ, उसका निशान देख, बहुत जोर से मारा। तूने इसी को फंसाया? किसी ने तेरे बाप को बताया। ये मेरा जीना हराम कर दिया था, इसलिए मैंने इसको फंसाया। और तू रास्ते पर गांव-गांव घूम के ये बात सब। अरे बाप रे, ये क्या? अगर मैं सपने में मरा तो सच में मर जाऊंगा क्या? सब कुछ गड़बड़ करके पार्ले जी के बच्चे की तरह देख रहा है। ये बात क्या कर रहे हैं, देखा नहीं क्या? डॉक्टर मुझे लगता है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर तुम्हें इस प्रॉब्लम से बचना है ना तो रोज सोने से पहले मुझसे कंसल्ट करना होगा। आई विल गाइड यू। पक्का डॉक्टर, मैं सोऊंगा नहीं, चलता हूँ। डेविल भाई, जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती तब तक आप 10 लाख रुपए मत मांगना प्लीज। मैं पैसे क्यों नहीं मांगूंगा? शिवा पीछे जा। क्या भाई? बेवकूफी कर रहा है तू? इसके लिए तू इसे फंसाया? तू यहाँ झगड़ा कर रहा है। पटाखों में आग लगा रहे हैं। परवाह नहीं, मामला सलटने के बाद देखेंगे, पहले इस सपने से निपट लेते हैं। चल चल, आजा आजा। से दूर रहिए। क्या यार, बिना काम के मुझे क्यों इस झमेले में घसीट दिया? एक बात क्या होगा तो बंद करके दिखा। मैंने जीपे कर दिया है, चेक कर। ठीक है। भिखारी साला। अबे आना आना। चल। ये सब क्या कर रहा है तू? आराम से बेटा। बेटा ऐसे क्यों घूर रही हो? भैया मेरी बेटी पर भूत का साया है। स्टेला, स्टेला रुको बेटा, बैठो। आपको आज दूसरा नहीं चाहिए था।
कोई बुरा सपना देख। डॉक्टर टाइम हो रहा है, जल्दी आओ ना। सच में ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। You must go through the complete book, sir. You will. हाय सॉन। सर वो ड्रीम कैचर पंक। ओह यस, पीके राइट? केपी सर। हाँ केपी। तूने तो तांत्रिक बोला था, ये तो सूट बूट पहन के बैठा है। सर कुछ भी करके हमको इसमें से बचाइए सर। कल तो वो भूतनी मुझे मार ही देती। हाँ सर, मुझ पर भी अटैक किया था, देखेंगे? ये कौन? ये सर साइकियाट्रिस्ट अरे लीला, डॉक्टर जॉनी। इसने मुझसे भी पंख तोड़वाया। ओह, इसे भी तुमने साथ में ज्वाइन करा लिया? नहीं सर, इन्होंने सब कुछ जानकर ही ज्वाइन किया है, लेकिन ये हिम्मत वाले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है सर। क्या भाई, ऐसे बोल रहा है जैसे मैंने कोई आईटी कंपनी ज्वाइन की है। ठीक है, ये भी डॉक्टर हैं, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं। ये कुछ विषय को डिपोर्ट करना चाहती थी, इसलिए ये बुक लेकर आई हैं। जब मैंने इस बुक को पढ़ा तभी ड्रीम कैचर के बारे में समझा। सो आपका केस क्या है, इनको भी बता दो। तूने जानबूझकर किया। हेलो, लगता है ये भी मेरी तरफ फंसेगी। आपकी बातों से पता चलता है अभी तक वो चाबी हाथ नहीं लगी है। गुस्सा नहीं आया? काहे का गुस्सा? अच्छा बताओ, खुश हो गया था, है ना बेटी? देखने में वो जगह कैसी है, कुछ उसके बारे में बता सकते हो? वो जगह तो अंग्रेज जैसे रहते थे ना, बिल्कुल वैसी ही लगती है। और हम चाहे जिस भी कपड़े में सोए, पर जिस कपड़े में पंख तोड़े थे उसी कपड़े में पहुंचते हैं। अरे वही जो शिवा ने ऑफिसर सिर्फ इतनी सी बात नहीं है सर, वहाँ पर एक भूतनी भी है सर। हाँ सर, हमेशा वो हमें गेट आउट कहती रहती है सर। तुमने कहा था कि ब्रिटिश कॉलोनी जैसा स्ट्रक्चर था, तो तुम्हें कुछ ऐसा याद है जो अजीब हो? अजीब मतलब? I mean पेंटिंग्स, स्टैचूज या फिर कुछ भी जो मिलता जुलता। एक पेंटिंग मैंने देखी थी, लेकिन ऊपर से वो पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी। उसका चेहरा तो दिख ही नहीं रहा था, लेकिन उसके नीचे बनाने वाले का नाम लिखा था। उसका क्या नाम था? चार्ली डिक्सन ओलंपस स्टूडियो 1930 लिखा था मैडम। ओह 1930। इस मामले में एक छोटी सी समस्या है। वो क्या? अगर ये आज के समय की बात होती तो मैं आराम से हैंडल कर सकता था। ड्रीम वर्ल्ड की वजह से मैं वही सोच रहा हूँ, पीछे से प्रेडिक्ट ही कर सकता हूँ। बीच में बेटी को बिठाओ। अगर उस जमाने की कोई फोटोज या उससे संबंधित कुछ। सर, अगर मैं उस भूत की तस्वीर बना दूं तो चलेगा? तुम तस्वीर बना सकते हो? हाँ। तो पहले वो काम करो, वाह, और मुझे भी 2 दिन का वक्त चाहिए। वो किस लिए? हमारी लाश देखना चाहते हो? बर्बाद कर रही है। आपने जिस जगह के बारे में बताया, मैं उस जगह पे जाके उनकी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करूंगा। डरने की जरूरत नहीं है, मैं भी साथ दूंगी। थैंक यू मैम। You can take my number. आप नहीं दोगी तो भी ये ले लेगा। आप ही सेव कीजिए मैडम। क्या हुआ बेटा, तू रात को कहीं गया था? ये रात को कुछ काम था माँ। ए, तेरे बैग में चिप्स का पैकेट है, मुझे दे। देख लिया क्या? ये लो। थैंक यू। सुबह माँ! से कुछ नहीं खाया है। माँ, ये यहाँ कैसे आ गया? तुम्हारे कबर्ड में डस्ट था ना, वो साफ कर रही थी तो उसे वहाँ से उठाकर यहाँ टांग दिया। चुप करो, आपको छोटी सी बात भी समझ में नहीं आती। अरे माँ, ये इसके पंख को किसने तोड़ दिया माँ? तू इतना टेंशन क्यों ले रहा है? तेरा कबर्ड जब मैं साफ कर रही थी तब मैंने नजर उतारने वाली गुड़िया देखी, तो तेरी नजर उतारने के लिए उसे यहाँ टांग दिया। पंख आपने तोड़ा क्या? अरे छोटे से पंख के लिए इतना क्यों चिल्लम चाली कर रही है? मामा, पंख आपने तोड़ा क्या? मेरी मजबूरी को कोई समझ नहीं पा रहा है। आप लोग हंस क्यों रहे हो? मैं क्यों हंस रहा हूँ? अंदर जाके देख ले। अंदर जाऊं? घर को लौट जाओ, तुम तो ठहरे। आपने इस पंख को क्यों तोड़ा? नारू, जल्दी आना। हाँ बेटा, देख रहा है ना, तेरी माँ ने मेरी मदद की नहीं। अरे सिर्फ धूल नहीं जमी इसलिए है। मैंने खुद से अपनी मदद कर ली। ऐसे कर रहा हूँ ना तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। कौन है? माँ, आपने तो पंख नहीं तोड़ा ना? ये मैंने नहीं तोड़ा। अच्छा हुआ, भगवान ने आपको बचा लिया। क्या बोल रहा है? इसके कागज किधर चला गया? ये देख, तेरी माँ ने छोटा सा पंख तोड़ के मुझे दिया था। इसको अक्कल है क्या? इस छोटे से पंख से मैं दवा कैसे लगाऊं? हाँ बेटा, ये छोटा वाला मैंने तोड़ा। चावल गेहूं देने बैठा हूँ। अरे ऐसा क्या हुआ? क्या बता, अगर ये गेहूं चावल देता तो पता नहीं और क्या करता। ये कभी न कभी का हिसाब तो करेगा, वरना कोर्ट में मेरी जान चली जाएगी जवाब देते देते। क्या चाहिए? हेलो सर है क्या? किसी केस के सिलसिले में आज सुबह ही आउट ऑफ स्टेशन गए। 10 बार मैंने फोन किया लेकिन बात ही नहीं हो पा रही है। हो सकता है वहाँ पर नेटवर्क नहीं हो, इसलिए बात नहीं हो पा रही है। आपकी प्रॉब्लम क्या है? मेरे घर के सभी लोग उन्होंने उसका पंख तोड़ दिया। What? अंदर मत जा, समझ में नहीं आ रहा है।
जस्ट रिलैक्स। लिसन, अभी तुम उन्हें कुछ भी बताओगे तो वो नहीं समझेंगे, हो सकता है डर जाए, एंड दैट इज नॉट गुड फॉर अस। शिवा, आज की रात तुम किसी को भी सोने मत देना। कल सुबह मैं सर से बात करती हूँ, तब तक तुम उस भूत की तस्वीर बनाओ। मेरी उधर रखी है तो पीना। ओके, जल्दबाजी मत करना, ठीक है? हाँ हाँ सर। भी करके आज माँ को सोने नहीं हम भी काटेंगे। माँ, क्या बेटा? क्या बना रही हो? तेरे पापा के लिए बना रही हूँ। अच्छा, आपके YouTube चैनल के व्यूज बहुत दिन से बढ़ नहीं रहे। हाँ बेटा। बढ़ाने के लिए एक आइडिया दूं क्या अच्छा सा? देना बेटा। अगले हफ्ते शिवरात्रि आ रही है ना? हाँ बेटा, इस बार कोई नहीं सोएगा। वही, एकदम सही। शिवरात्रि के दिन बिना सोए अगर वीडियो बना के अपलोड करेंगे ना तो पक्का व्यूज बहुत बढ़ेंगे। हाँ। सुपर बेटा, मैं भी फोन लेकर आती हूँ। तू जरा डोसा संभाल ले। सब्सक्राइबर्स, ये क्या? अब मैं डोसा बनाऊँ क्या? हाय व्यूअर्स, हम सभी लोग शिवरात्रि के दिन बिना सोए क्या क्या करेंगे वो आप सब देखेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। पहले हम फिल्म देखेंगे। हाँ, भूत वाली फिल्म अगर हम शिवरात्रि के दिन देखेंगे और आँख बंद हुई तो दूसरे दिन भूत खुद आकर हमें उठाएंगे। 12 साल से चलते हैं। टीवी देखिए। अब ना सोने के लिए हम लोग खेलेंगे बॉटल गेम, आप लोग देखिए। पानी छोड़ना, चलो आओ मेरे साथ। मैं बाथरूम जाके आता हूँ। नहीं गलत बात फिर से करो। बेचारा, जा चल उठ। डेविल, जब तक मैं बोलूंगा नहीं सोने का नहीं। ठीक है। चलाना। और सब तो फुल टाइट है। नहीं सोने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? क्यों मामू, इतनी जल्दी थक क्यों गए? नींद आ गई तो आपके लिए गाना गाऊं क्या? बादशाह ओ बादशाह, बादशाह ओ बादशाह। तू चुप हो जा बेसुरे, थोड़ा स्पीड बढ़ा यार। रुक जा। ऑफिसर को हटा सकते हो? ऐसे नहीं निकल सकते शिवा। अरे भांजे, बस 2 मिनट में हो जाएगा। काम नहीं करेगा तभी ठीक है, चलो सकते। तो ऐसा मामा, अरे क्या गिटार बजा रहे हो क्या? अरे अंतिम चरण में भी। ठीक है, जल्दी करो। हाय व्यूअर्स, अब हम ना सोने के लिए खेलेंगे अंताक्षरी वाला गेम। पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा। वो लड़की बहुत याद आती है। सोचेंगे तुम्हें प्यार करके। सोने का नहीं, गाते रहो। हाँ। नींद नहीं आने के लिए क्या कर सकते हैं? शांति नहीं रहनी चाहिए। अब शांति को कैसे भंग करूं? हाँ, आइडिया ये सही है। इसी ने तो मेरी जिंदगी की नींद उड़ाई है। हाय व्यूअर्स, अब ना सोने के लिए हम लोग लड़ेंगे वीडियो गेम। ओके व्यूअर्स, गेम ओवर। गेम ओवर? अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। लिफ्ट की दरवाजे की तरह मेरी आँख बंद हो रही है। पापा, क्या बेटा, शिवरात्रि के वीडियो बनाने के लिए शिवरात्रि तक जगाएगा क्या? माँ, मेरी 1 मिनट बात तो सुन लो। मुझसे नहीं हो रहा, मैं जा रहा हूँ। पापा, अच्छा 1 मिनट होगा प्लीज 1 मिनट। अब ये कहाँ जा रहा है? कृष्णा, सर आ गए क्या? अभी तक तो नहीं। वो मैंने बहुत मेहनत करके पूरे परिवार को, अब आगे क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। अपनी फैमिली को सच बताकर समझाओ। अब स्टोन, पेपर, सीजर। कृष्णा, सर आ गए हैं, आ जाओ। आ गए क्या? ठीक है, मैं तुरंत पहुंचता हूँ। क्या बोली वो? वो भूत भगाने वाला पहुंच गया है। मैं उससे मिल के आता हूँ, लेकिन तब तक आप सोना मत प्लीज। हाँ मम्मी, प्लीज माँ, प्लीज पापा, प्लीज संभाल लीजिए। इतना मत डांटिए, आराम करने दीजिए। मैं तुमसे बड़ा हूँ इसलिए मना कर रहा हूँ। तुम्हारी उम्र में तुम्हारे पिताजी गांव-गांव में कोला करते थे। आजा। तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती? कैसे समझ में आएगा? इन निठल्लों के साथ घूमना बंद करेगा तभी तो इसे अक्ल आएगी। खाली भोगट आप पे भड़क रही है। तुम्हारा बेटा डॉक्टर, क्या नादान आप है? यहाँ पर ऐसे क्यों बैठे हो? ये चुपचाप यहाँ पे बैठा नहीं है, मैंने इसको बिठाया है। क्या तूने बिठाया? मैं कितने दिन से यहाँ सोया नहीं हूँ मालूम है? मैं सह नहीं पा रहा हूँ। डेजाऊ ड्रीम इसी को कहते हैं। अब ये सब कहानी बंद कर, सच बता क्या हो रहा है। मैं सच जानने के लिए ही तुम्हें उठा लाया हूँ। तुम लोग प्यार से बताओगे या मैं अपने तरीके से? भाई नाराज मत हो, क्या हुआ था मैं बताता हूँ।
कभी सोचा नहीं था कि ऐसी स्टोरी में तुम लोगों के साथ फंसूंगा। सिर्फ मैं नहीं भाई, मेरा पूरा परिवार इसमें फंसा है। जैसे सारा परिवार मंदिर जाता है, ये लोग भूत से मिलने जाते हैं। कृष्णा भाई, तू कैसे भी करके यार उस चाबी को ढूंढ ले और मुझको इस झमेले से बचा। मैं वो पैसा भी छोड़ दूंगा। अब तुझे क्या बताऊं, पहले मैं दिन में 4 बार सोता था। सही है ना? अगर ये गाना दोबारा बजा तो मैं सो जाऊंगा। सॉरी मामू। भाई कुछ भी करके मुझे बचा ले। औरों की तरह मेरा निशाना चलिए आप बहुत कंफ्यूज हो गए मामू, थोड़ा सा सो लोगे ना तो सब ठीक हो जाएगा। ए, तू मुझे भूत से मरवाना चाहता है? चल चल भाग, दोबारा नजर मत आना। सर, मैंने ड्रीम कैचर को तो छुपा कर रखा था, लेकिन थोड़ी गलती हो गई उसमें। हमें कुछ भी हो चलेगा, लेकिन हमारे परिवार वालों को कुछ नहीं होना चाहिए। वो बुजुर्ग लोग हैं, है ना डॉक्टर? चुप, मुंह बंद रख। तू कितना बड़ा सेल्फिश है बे? सिर्फ तेरे पास ही परिवार है क्या? हमारे परिवार का क्या? मैंने जो खोजबीन की है उसमें तुम्हारी स्टोरी से रिलेटेड सिर्फ एक ही इंसिडेंट है। ब्रिटिश काल के समय मद्रास में रॉबर्ट लैंगडन एंड मैकडलेन का मर्डर केस। मर्डर? 1930 में मद्रास में कमांडर था रॉबर्ट, उसे एक लेडी मैकडलेन से प्यार हो गया। उन दोनों की शादी की तैयारी चल रही थी। घर में उत्सव का माहौल था, लेकिन तभी गवर्नमेंट के काम से रॉबर्ट को बाहर जाना पड़ा। उसी पैलेस में काम करने वाले सोल्जर विलियम को मैकडलेन से प्यार हो गया। वो उसे पाना चाहता था। रॉबर्ट जब नहीं था तो उसने एक तांत्रिक को वहां लाया। उस रात के बाद मैकडलेन का बर्ताव बदल गया। जब रॉबर्ट वापस आया तो एक सिपाही ने उसे बता दिया कि विलियम ने मैकडलेन के ऊपर वशीकरण किया है। सो इट्स नेचुरल। रॉबर्ट ने बंदूक उठाई और उस सैनिक को गोली मार दी, लेकिन वो बच गया। लेकिन दूसरे दिन रॉबर्ट और मैकडलेन रहस्यमयी हालत में मरे मिले। सपोज आप लोग वहां होते तो किस पर शक करते? विलियम पर। यस, यही बात सारा गांव कर रहा था। मगर दूसरे दिन जंगल में विलियम भी मरा पाया गया। सैनिकों ने लेडी तांत्रिक को महल के अंदर ही मौत के घाट उतार दिया। यही मेरी रिसर्च कह रही है। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव को पता चल गई। कुछ लोग ये बातें कर रहे थे कि मैकडलेन भूत बन के सपने में उन्हें डराती है। गांव वालों ने उसे भूत बंगला कहकर गिरा दिया। मगर मैकडलेन की आत्मा वहां है और उसके श्राप से वहां बहुत लोग मर गए। तुमने जो ड्राइंग बनाई है और ये जो पेंटिंग है, दोनों एक है। मैकडलेन एलिस। तो सर, आपकी कहानी में जो चुड़ैल है और तुम्हारे पास जो ड्रीम कैचर है, उनमें कुछ तो संबंध है। यस, आई एम श्योर। ये जो मामला है विचक्राफ्ट से ही संबंधित है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, तुम्हें बचाने वाली जो ड्रीम की है वो किसी न किसी जानवर के शरीर का हिस्सा होगा। वो चाबी हो सकता है खोपड़ी हो या दांत, नहीं तो बंदर का हाथ। देखो, ऐसे किसी जानवर का शरीर तुम्हें उस बंगले में दिखा क्या? उसे नष्ट करके तुम सबके सब लोग सपने से बाहर आ सकते हो। तुम्हें वो की खोजनी ही होगी। अगले सपने में मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। आप भरोसा कीजिए सर, इस बार हम उसे पक्का ढूंढ के निकालेंगे। तेरी वजह से खाना मेरे गले से नहीं उतर रहा है। मछली मेरा खाना नहीं खा रही। कैसे जाएगा? पापा, एक काम करते हैं, आज माँ को हम सोने नहीं देंगे। हम तीनों जाकर सपने में उस चाबी को ढूंढते हैं। मेरे पास भी एक आइडिया है। मैं यहाँ रुकता हूँ, तू जाके ढूंढ। तेरी माँ का ख्याल रखूंगा ना। मेरा बेटा अकेला नहीं जाएगा, तुम भी जाओ उसके साथ में। अगर मैं इसके साथ जाऊंगा तो लौट कर वापस आ पाऊंगा? वो मैं नहीं जानती। पापा, आप चिंता मत कीजिए, हम वापस आ जाएंगे। चलिए चलिए सोते हैं। मामा, चलो चलो सो जाओ। अगर मैं भागूंगा तो ओम नमः शिवाय। बस आपका ही सहारा है भगवान, मेरी रक्षा करना। हेल्प मी। मेरा बेटा भूत के चक्कर में मुझे फंसा रहा है, लेकिन वो भूल गया कि मैं उसका बाप हूँ। छोड़ूंगा नहीं। मैं बाहर इंतजार करता हूँ। माँ, मेरे पास फॉरेन का माल आया था, सोचा था सोने के पहले पी लेते, लेकिन आप तो पहले ही मैं सोया नहीं हूँ। अगले टाइम बताओ कौन सा ब्रांड है खाने के लिए। बेवड़े कहीं के, चेक करना आया था, सोया कि नहीं। चुपचाप सो जाओ। हाँ, हम अगर नींद में कुछ बकने लगे तो उसे उठा देना। ठीक है, संभाल के, मैं हूँ ना। हे भगवान, ठीक है ना? कितनी डरावनी जगह है ये। हमारी गाड़ी ने जाकर पेड़ को नहीं ठोका। कहीं भूत भूत का चक्कर तो नहीं इधर। शट अप।
ऐसे लोगों को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। ऐसे कहीं चल रहा हूँ, ये बंगला मुझे ऐसे धुंधला धुंधला क्यों नजर आ रहा है? क्या चल क्या रहा है यहाँ पे? जितनी धाराएं लग सकती है क्या है? माला पहना था, विभूति लगाया था, सब कहाँ चला गया? कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। बेटा तू यहाँ क्या कर रहा है? आराम से बाबा, आराम से। मुझे आँख से कोई भी चीज दिखाई नहीं दे रही है, सब ब्लर नजर आ रहा है। बिना चश्मा पहने पंख तोड़े थे क्या? हाँ, पहले मुझे बता देता तो मैं चश्मा पहन के तोड़ता ना। अगर मैं बताता तो आप तोड़ते क्या? बेटा वो कौन है जो छुप रहा है? डॉक्टर ये आराम से जल्दी आओ ना यहाँ पर। डॉक्टर मेरी फैमिली है। अच्छा ठीक है, हम टोटल 4 लोग हैं, 2-2 की टीम बनाते हैं और जाके चाबी को ढूंढते हैं। और सुनो, और एक जरूरी बात, अगर भूत सामने आ जाए तो डरने की जरूरत नहीं है, धैर्य से काम लेना। ओके ना? ओके। चलो ये आपकी टीम है, चलो पापा मेरे साथ रहिए। ये क्या बेटा, ये तो भंगार की दुकान लग रही है। मुझे सुसु आइए कर लूं क्या? आप यहाँ टॉयलेट करोगे तो घर में भी हो जाएगा, चलेगा? पागल हो गया क्या? लीला खाना तो बहुत अच्छा बनाया बेटा, तू मुझे कहाँ लेकर घूम रहा है? नहीं है उस तरफ किसने कहा तुझे अंजन को लेके आने के लिए? सब भंगार क्या है? अनजान हूँ, ये भी तो देखो, भूते जैसे खा रही है। क्या कर रहे हो पापा? आप तो खुद से भूत को बुला रहे हो। अरे मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, हाथ घुमाया तो गिर गया। अभी तक तो कुछ भी नहीं मिला बेटा। अरे खाएगा स्वादिष्ट, इससे अच्छा तो क्या बात है, इतनी शांति क्यों है यहाँ पे बेटा? कैसे स्वार्थी दोस्त हो तुम? मैं डर के मारे भाग रहा था, किसी ने भी मुझे रोका नहीं। क्या भैया, मैंने आपको आवाज दी थी, डर के मारे आपकी गाड़ी फंस गई। लीला तुम अकेली आई हो बेटा? अगली बार आओगी तो पायल निकाल के आना। हाँ। ये क्या, खाना खत्म कर लिया? मैंने नहीं खाया, इंसान को जिद्दी होना चाहिए। सही कहा, तो जिद में वही खड़ा रहे। कुछ रखा है मेरे? अरे बाप रे, ठीक है, पर घमंड नहीं। हो गया ना? लेके जा इसको। इतनी बुरा मत चाहिए तो मेरे हाथ से मार खा के मरेगी। कुछ भी हो, तुझे तो बस सबको मारना चाहता है। गुस्सा नहीं दिलाना है। अगर गुस्सा दिला दिया तो कुछ भी कर सब कुत्ते की तरह ढूंढ रहे तुझे गांव में। मुझे कुछ मत करना, मुझे कुछ मत करना, मैं भी जाके जनता शागिर्द हूँ। मैं जाके की तरह मारता हूँ। ए लच्छू चल। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा बेटा। काम के पहले ये ऊपर क्या है? शायद वो चलेगी। खाना देने के लिए यहाँ आई हूँ। भूत चलेगी। मुझे क्या हुआ? अरे मेरी जिंदगी छोड़ दिया क्या? चुप करो यार। अरे ये क्या यार, ये लुका छुपी खेल रही है क्या? तो सब लोग आ गए क्या? अरे ये क्या भाई, चौकीदार आप भी सो गए क्या? अच्छा है अंदर आ जाओ। हाँ जी, कराटे मास्टर कौन है? भाई इंट्रोडक्शन देने का टाइम नहीं है, चलो पहले यहाँ से निकल के जान बचा दे। हम यहाँ से भाग नहीं जा सकते। तो तू यहीं पे रहे, हम लोग जा रहे हैं। चलो चलो जल्दी निकलो यहाँ से। देखो अतिक्रमण की मुझे कोई जानकारी नहीं थी, उसके बावजूद मुझसे सब नाराज हैं। तो ऐसा काम करना ही क्यों थे? हाँ, ठीक है, छोड़ दो। इस नौकरी के लिए मैंने जो दिन रात मेहनत की थी सब बर्बाद हो चुकी है। अगर तुझे खुशी मिलेगी कोई बात नहीं, छोड़ दूंगी। बोला ना गलती हो गई सारी। हमें कुछ होने से पहले माँ को बोला था उठा दे। तो भांजा हमें उठा क्यों नहीं रही हो? मामा चलिए अपने हाथ पे हिलाइए, तभी माँ को समझ में आएगा। भांजा मैं तुम्हारी तरह हिला नहीं पा रहा हूँ, बहुत दुख रहा है यार हाथ। कान में दुख रही है। कृष्णा कृष्णा मामा माँ की आवाज सुनाई दे रही है, लगता है मैं थोड़ी देर में गायब हो जाऊंगा। मैं जाके आपको उठाता हूँ। फिर मेरा क्या होगा? अरे मैं आपको उठाऊंगा ना मामा। दरवाजा खोल के क्यों रखा है? मैं हूँ बेटा, और मम्मी लक्ष्मी। आप यहाँ कैसे? वो ना सबका खाना बच गया था, खराब हो जाता तो मैंने खा लिया। दीदी मेरा भी खाना खा गई क्या? जंगल में था। देखो मामा, बचपन से मैंने आपकी बहुत इज्जत की है, तो उसे वैसे ही रहने दो। हमारे घर में सब नारियल खाते हैं बेटा। नारियल तेरे पापा बचाने के लिए चिल्ला रहे हैं, जाके बचा लो। हाँ, अभी थोड़ी देर कैलाश पे रुकूंगा। अंदर जाओ सब।
जल्दी खाना खा लो। हाँ, ये क्या है? किसी नमूने को यहाँ लाके खड़ा कर दिया। हेलो ब्रो, एक्सक्यूज मी, तो सीधा चला इतना अंधेरा है? यहाँ पर रुकने की क्या जरूरत है? अरे बाप रे भूत! तेरे लिए तो रुका। इतना क्या सोच रहा है शिवा? खुद को पुलिस को सौंप दो। नहीं शिवा, जो केस नहीं है उसमें भी तुझे अटका देगा। जेल से छूटना मुश्किल है। आंखें खोल कृष्णा। मैं ऊपर आया था लेकिन सोच में को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा, नीचे आ गया। सपने में तो मैं मर गया माँ। एक भूत ने मुझे मार दिया माँ। अभी भी हम लोग सब सपने में ही हैं। अबे सपने के अंदर सपना देख रहा है कल्प्रिट। अच्छा, सपने के अंदर सपना, और उस सपने में भूत ने मुझे मार दिया। अबे कितनी देर तक यहाँ रहेंगे? मैं तेरी तरह फालतू आदमी नहीं हूँ। बटला क्या बकवास कर रहा है? डॉक्टर, यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता मिला क्या? रुक जा, कोई आइडिया निकालता हूँ। जल्दी कर, मुझे दूसरा भी काम है। ये क्या भूत को बुला रहा है? चुप करिए। आइडिया आ गया है। तूने जो हमारी मदद, तुम लोग भी आंख बंद करके कुछ सोचो ना, अब आइडिया आ जाएगा। लेकिन अरे इसका स्क्रू ढीला है। कि डॉक्टर हो यार आप। है ना शिवा? ए भांजे, तू पहले जाके दरवाजा बंद कर। करना है ना, लोड कर दो। तुझे शिवा की क्या चल रहा है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग ध्यान लगाकर कोई अच्छा सा आइडिया सोचिए। मैं दूसरे रूम में जाकर चाबी ढूंढने की कोशिश करता हूँ। हाँ, पहले तो यहीं ढूंढ। क्लोज योर आइज। मुझे बंद करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। पापा आप चुप हो जाइए, बिना काम के बंद कर दे। आजा। माँ, यहाँ पर एक सुरंग है। सुरंग है? माँ, मैं ये सुरंग के अंदर से जाके देखता हूँ, वहाँ पे कहीं सपने की चाबी रखी हुई है क्या? हाँ? ये यहाँ से भाग तो नहीं जाएगा? क्यों, तुझे भी जाना है? एक काम कर, तू ही चले जा। ऐसा मत कीजिए, देव आपको माफ नहीं करेंगे साहब। हमारी बात मानिए, ये गलत है। शिवा बेटा, शिवा, शिवा। देखा ना, अपने आप दरवाजा खुल रहा है। क्या हुआ? वो छोड़ो, तुम लोग कैसे पकड़े गए? क्या ये है झंडू ये? लड़की के पीछे दुम हिला रहा था और वो क्या हुआ बेटा? अभी तक नहीं आया? गलती हो गई। बेकार इस साला। कुछ मिला क्या? रहता है, कोई जिम्मेदारी। बहुत उड़ता था वो। रिलैक्स, साहब आप उसे रिलैक्स। गलती से भी छुड़ाने मत जाना। तुम यहाँ कब आई? मैंने 2-3 बार तुम्हें कॉल किया, तुमने नहीं उठाया, इसलिए मुझे डाउट हुआ, मैं आ गई। सपने में क्या हुआ? तुम्हें वो चाबी मिली? नहीं, लेकिन वहाँ 2 भूत थे। What? कृष्णा, ए कृष्णा, कोई आ रहा है। बेटा, तू बोले तो मैं भी अंदर आऊँ क्या? अच्छा, उसका हाथ दिख रहा है। आ रहा है। गुरुआ। हाँ बोल गुरु। आजा बेटा। बात जेल तक पहुंच गई है। ये बोलने के लिए इतनी रात को मुझे फोन किया। माँ, मैं सब ठीक कर दूंगा, आराम से सो जा, ठीक है? आपकी ड्रेस बहुत अच्छी है। क्या कहा उसने? मुझे कहाँ से मिलेगी? हाँ सही है। करूँगा। माँ, कुछ भी हो जाए, इस बार सब सही पापा, होना चाहिए।
मामा मामा गढ़मुक्ति इलाके में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पर अटैक होने की वजह से अच्छा हुआ तूने जगा दिया। गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत आईपीसी सेक्शन 307 ये माया है, एक ओझा है, यहाँ पर हमारी मदद करने के लिए आई है। नाइस टू मीट यू। कृष्णा, वी हैव टू लीव, इट्स वेरी अर्जेंट। 33 को ध्यान माँ, में रखते हुए मैं जब तक भूत भगाने वाली से मिल के आता हूँ तब तक प्लीज आप लोग में से कोई भी सोना मत मेरी प्यारी माँ। इन सबको अंदर डालो। लगता है कोई भूत आ रहा है। उनका जेल दूसरा होता है। ए डेविल, इसके तो पैर है यार। हाँ तो इसमें नया क्या डॉक्टर? ए भूत के पैर है यार। भूत के पैर नहीं होते क्या? अरे मुझे माफ कर दे, मैंने कुछ नहीं देखा। तूने नहीं देखा, मैं देख रहा हूँ। चलो उठो। आपसे प्रार्थना है कि उठो मामू उठो। आप सो क्यों गए? कितना टाइम से उठा रहा हूँ। अच्छा हुआ तूने उठा दिया, पता था जब भी प्रॉब्लम होगी तू ही मेरा साथ देगी। पागल हो गए हो क्या? बक रहे हो? किसी कृष्णा ने कॉल करके बोला तुम्हें उठाने के लिए, इसलिए उठाया। ऐसी बात है क्या? मैं बिना काम के तेरे को हीरोइन वाला भाव दे रहा था। तुम्हें ये चोट कैसे लगी? तुझे क्या? चल निकल। रात भर आधी आँख खोलकर राक्षस की तरह बैठे थे और अब कुंभकर्ण की तरह सो रहे हो आप। तू जानता है ना मैं आधी आँख खोल के जाग रहा था। अपना कैमरा ऑन करके दे। क्या हुआ मामू? रील्स बनाना है क्या? बिना काम के डायलॉग मत मार। ऐसे क्या देख रहा है तू? कोई तेरी शक्ल पे थूक भी नहीं सकता। इतना बड़ा है तू, भूत तेरे पे थूक रहा है। सर हमने सोचा था कि वहाँ पर एक भूत है लेकिन वहाँ पर दो भूत थे सर। हाँ सर, हाँ उसमें से एक मेल भूत है सर। मेल भूत भी है? हाँ। टाइम खत्म हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि मैकडैनियल की जिसके साथ शादी होने वाली थी वो कमांडर रॉबर्ट हो सकता है, मगर रॉबर्ट कैसे सपने में आकर फंसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कृष्णा, उस ड्रीम की के बारे में कुछ पता चला क्या? रो क्यों रही है? उन दो भूतों की जन्म हम ढूंढ नहीं पाए सर। सच बताऊं तो अब सोने से डर लगने लगा है। प्लीज सर आप हमारी कुछ मदद कीजिए ना। मुझे कुछ होगा तो चलेगा लेकिन मेरे परिवार वालों को कुछ होना नहीं चाहिए। अरे कृष्णा, घबराने की जरूरत नहीं। नो मोर वेटिंग। मैं भी तुम्हारे साथ सपने में चलकर चाबी ढूंढूंगा। थैंक्स सर। ड्रीम में जाके चाबी ढूंढने से पहले हमारा उन आत्माओं को वश में करना जरूरी है। यू आर राइट। उस पैलेस के अंदर कहीं कोई आईना है क्या? हाँ हाँ है सर, वो तो 2-3 जगह पे है। हाँ केपी, हमें पहले इन दोनों आत्माओं को एक पोजीशन पर लाना होगा। उसके बाद क्या करना है, जैसे वो सामने आए तुम्हें भी आईना लेके आना है। जैसे वो देखे उसके पीछे तुम्हें एक और आईना लाकर रखना है। उसके बाद एक आईने से आत्मा का रिफ्लेक्शन दूसरे आईने में जाकर रिफ्लेक्ट होगा। तब जाकर दोनों आत्माएं बन जाएंगी। उसके बाद थोड़ी ही देर में वो सब दुनिया ये दोनों आत्माएं धीरे धीरे मर जाएंगी। केपी, कुछ बात करनी थी आपको। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ सपने में चलने के लिए तैयार हो जाता हूँ। केपी सर, अब से तुम सपने के अंदर सावधान रहना। ऐसे चल रहा जैसे तेरे बाप की रोड हो। थोड़ा किनारे चल रहा। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? बताती हूँ। रात दिन हम मारेंगे किसका घर है? क्या होगा? मेरी आंटी अलीशा। मैं अपने बचपन में यहाँ खेला करती थी, मुझे याद है। तब मुझे आंटी ब्रिटिशर्स की बहुत सारी कहानियाँ सुनाया करती थी, फोटोज भी दिखाती थी। बस काम में रह गई थी आंटी। उम्मीद करती हूँ आप ठीक हो। क्या आप कुछ जानती हैं वो कमांडर रॉबर्ट लैंगटन? उनकी तो शादी होने वाली थी ना मैकडैलन से। उसे भोगा भी जाता है। हाँ मैंने सुना है उन्होंने पैलेस में काम करने वाले सोल्जर्स को मार भी दिया था। ये मद्रास में 1930 में हुआ था। उन दोनों के बीच आखिर क्या हुआ था, आप खुलकर कुछ बता सकती हैं क्या? सारी जमीन है। मुझे लगता है मैकडैलन बहुत खूबसूरत थी। कमांडर रॉबर्ट की हाइट 6.3 फीट थी। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगते। पर तुम ये सब क्यों जानना चाहते हो बेटे? जगह अच्छी है सर। क्या हुआ? आंटी जितना बोल रही है अंदर जो मेल घोस्ट है उसकी 6.3 हाइट तो नहीं है। ये तमन्ना है। अच्छा इनसे पूछिए ना कि उनकी कोई फोटो या पेपर कटिंग इनके पास है क्या? ओके, एक मिनट। आपको मुझसे कुछ चाहिए? ये उस समय के ब्रिटिश आर्मी की फोटोज हैं। ये कमांडर रॉबर्ट है। कोई बात नहीं, खुद चला जाओ। चाहे जो भी हो, लेकिन ये रॉबर्ट की शक्ल उस भूत से तो बिल्कुल नहीं मिलती। अगर सपने में आने वाला रॉबर्ट नहीं है तो अच्छा इसका रिमेनिंग पीस कहाँ पर है ना? देख ये लो बेटा, यहाँ से सीधे पाएंगे और आगे पाखाना मिलेगा, हमारा काम हो जाएगा। अब ये पैखाने से कब चुप रहो ना, बोल रहे थे। ये देखो यहाँ पर एक गली है और यहाँ से सीधा 10 या 15 फीट की बड़ी दीवार मिलेगी और हम लोग तो कम
से कम 5 अंदर वाला भूत रॉबर्ट नहीं है, विलियम है। अगर हम एक के ऊपर एक चढ़ जाएंगे तो What happened, Maya? बोलो कैसा लगा मेरा Nothing, Auntie. Thank you so much for your help. You take care. आखिरी आदमी कौन तू रहेगा? हाँ, मैं 6 फीट का हूँ ना। कूदेगा कैसे? तुम लोग कूदने के बाद घूम के आके दरवाजा नहीं खोलोगे मेरे लिए? बोलो। और गेट खोलने के लिए तेरा बाप खड़ा है क्या कमीने? ठीक, लगता है तुम लोग समझ नहीं पाए मेरे मन से। मैं वापस समझाता हूँ। ये जो जगह है, अरे यार भागने की मत सोचो, हम यहीं रुकते हैं, हमें न्याय मिलेगा। डॉक्टर, यस क्या हुआ? How is he? हार्ट उनका 40% ब्लॉक हो गया है, माइल्ड अटैक, एंजियोथेरेपी करनी पड़ेगी। हम लोग थोड़ी देर में उनसे मिल सकते हैं ना? कोई चांस नहीं, एटलीस्ट 2 डेज तो रेस्ट करना ही होगा। 2 डेज? इसको उल्लू बना रहे हैं। तेरी और कितनी अग्नि परीक्षा होगी? हर बार तेरी। अरे अरे अरे, चाइना फोन की तरह रिस्पॉन्स देना बंद कर दिया है मामू ने। कितना टाइम हो गया ये स्टैंड बाय पे ही है। कृष्णा, हमारी हालत तू देख रहा है ना? हाँ? मुझे जल्दी आओ बोल के यहाँ पर घंटी बजा रहे हो। मैं कहाँ बजा रहा हूँ बेटा, ये तो अपने आप बज रही है। ये देखो। ये देने के लिए मुझे बुलाए हो? नहीं, बहुत जरूरी बात है। ये हमारे घर का पेपर है। सन 1930 में कमांडर रॉबर्ट के घर को तोड़कर इस जगह को नीलामी में बेचा गया था और मरिप्पा चिट्टी ने इस जगह को खरीदा था। हाँ, और उसी बंगले के जगह पे ना तुम्हारे दादा ने ये घर बनवाया था। तो इसलिए वो ड्रीम कैचर यहाँ पर पड़ा हुआ है क्या? हाँ बेटा। किस जगह पर घर बनाया है आपके पापा ने? हाँ, तो तू नया घर खरीद लेना। तू भूत भगाने वाले से मिलने गया था ना, उसने क्या कहा? माँ, आज रात वो सपने में हमारे साथ चलने के लिए तैयार थे, लेकिन बीच में ही उन्हें हार्ट अटैक आ गया। माँ, अरे रे रे रे, अब 2 दिन लगेंगे डिस्चार्ज होने में। हे भगवान, इसलिए उनके आने तक तो हम लोग सो नहीं सकते। माँ, मेरे पास ना एक बेस्ट आइडिया है। क्या? பக்கத்துல ஆறுமுக தாத்தா இறந்துட்டார். கல்யாண சவ காலையில தான் எடுப்பாங்க. நைட் ஃபுல்லா கானா கீனா கூத்துன்னு பயங்கர ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்கும். கேவலமான ஐடியா தான், ஆனா கல்யாண சவுண்ட்ற எப்படியோ நைட்டு பூரா ஒப்பாரி ஆட்டம் மாட்டம் ஒரு இருக்கும். மாப்பிள, சாவு வீடு பரவாயில்லையா? ஆமா, பாயில படுத்து பேய் வீட்டுக்கு போறதுக்கு சாவு வீட்டுக்கு போறது எவ்வளவு மேல். ஆமாடா. சரி, கிளம்புங்க எல்லாரும் எழ கூட்டம் போ. தின்றதி பேக் பண்ணிக்கடி. இன்னும் 2 டேஸ் கழிச்சு தான் டிஸ்சார்ஜ் ஆவாராம். அது வரைக்கும் தூங்காம தான் இருந்தாங்கணும் டாக்டர். தெளிவா போய் பத்துட்டான்டா அவன். எங்கடா அவன்? போன் பேசிட்டு இருக்கான் பாரு. டேய் வாடா இங்க. அந்த வந்துட்டப்பா. என்னப்பா எல்லாரும் சாவு மோட்ல இருப்பாங்கன்னு பார்த்தா சைலண்ட் மோட்ல இருக்கானுங்க. ஆமாண்டா. கண்ணா, இவங்கள தூங்க விடாம பண்ணாதான்டா நம்மள தூங்க விடாம பண்ணுவாங்க. ஏதாவது ஒரு ஐடியா பண்ணு. சரிம்மா, நீயே ஸ்டார்ட் பண்ணு. என்ன ஸ்டார்ட் பண்றது? அழுகையை ஸ்டார்ட் பண்ணுமா? டேய், இவன் ஒருத்த அவளுக்கு எங்கடா அழ தெரியும், துண்ணதான் தெரியல அக்கா. மாமா எதையாவது நினைச்சு அழுமா. ஓ, எனக்கு இது பிடிக்கல. दूसरा कोई आइडिया बता। माँ, आप सोचो कि पापा खो गए, उस हिसाब से रोना। मैं खो सकता हूँ क्या? माँ जल्दी करो ना माँ। मेरे खोने पे ये हंस रही है। माँ, आपने वो 5 तोले का सोने का हार खरीदा था ना, वो खो गया है। सोना खो गया तेरा? यही मैटर है। अब रोना स्टार्ट करो माँ। होगा रियल परफॉर्मेंस। मेरा हाथ। अरे बहुत अच्छा कर रही हो। कैसे रो माँ, रो 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 माँ। बहुत बुरा लग रहा है। क्या हो गया ये? कैसे हो गया इनके साथ ये सब? नमक कर दी रो माँ। बाबा, क्यों चले गए? रात को सोए थे, सुबह उठ के देखा तो उठे ही नहीं। क्या बोल रही हो दादी? सोते सोते नींद में ही चले गए? अरे बाप रे, ये तो बड़ी बस नींद में चले गए। दादी, से तो नहीं लग रहा कि ये चले गए। सोते सोते कौन जाता है? ठीक है, रोना शुरू करो। गणपति बाप्पा की तरह गाड़ी गिरा रहे हो, नीचे उतारो। ये लोग मुझे यहाँ उठा के क्यों लेके आए? ऐसा कुछ नहीं है डॉक्टर, मैंने उठा के लाने के लिए कहा था। कृष्णा तो चला गया सपने के अंदर, जब तक वो चाबी लेकर आएगा हम दोनों साथ में रह गए। ओ बॉयज, अब
सब लोग मेरी बात कान खोलकर सुनो, आने वाले 10 दिन तक कोई नहीं सोएगा। क्यों भाई? अब मामू हमेशा के लिए सोएंगे। क्या बोल रहा है? सॉरी मामू। हाँ तो ऐसा है, मैं चाहता हूँ कि अपना एक फिटनेस रिकॉर्ड बनाओ, गिनीज बुक में अपना नाम लिखवाना चाहता हूँ। ये डॉक्टर मदद करेगा। तुम लोगों को कोई भी डाउट हो तो डॉक्टर जॉनी से कंसल्ट करना। और साहब इतना ही नहीं, दिमाग खराब है क्या? तू समझ के क्या रखा है मुझे? मैं साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर हूँ, रात वाला डॉक्टर समझ लिया क्या? बोलना, दोबारा ऐसा गंदा सवाल पूछा तो तेरा झुंझुना उखाड़ के फेंक दूंगा। को खबर पहुंचाई। अरे बाप रे, तो खबर पहुंच। सब लोगों ने रोना क्यों बंद कर दिया? मुझे शुरू करना पड़ेगा। हजारों साल की हमारी जमीन पर कब्जा। ए, तुम बैठो कहीं पे। जेल में लज्जू, एक बार मैं भी उनसे मिल के आता हूँ। अब छोड़ना बहुत मुश्किल है। कोई दूसरा तरीका बताओ। आइस क्लोज मत करना मामू, नहीं तो आइस बॉक्स में डालना पड़ेगा। ये क्या है? ये लाफिंग गैस है। कातिल को एक बार इसे सूंघ लिया ना तो किसी को नींद ही नहीं आएगी। यमराज की हंसी रोक नहीं पाएगा। क्या करने के लिए आए हैं? एक मिनट भाई, अपन इसके सामने खड़े हैं, ये हंस के अपन लोगों का मजाक उड़ा। आजा आजा आजा, लड़ेगा क्या? अब नींद आ रही है। उन्हें उठा के आप वहाँ पे सो जाइए पिताजी। तू चुप करना रे। ऐसे बुला रहे जैसे उठा के इसको खाना खिलाएगी। मामला ठंडा हो गया, बहुत नींद आ रही है। टी नगर में भी कोई मरा है, वहाँ चलते हैं क्या? चुप कर, मैं इधर ही परफॉर्मेंस दूंगी। सोए तो नहीं ना? हाँ, अभी तक तो नहीं। 12 चाय पी चुका हूँ अब तक। अच्छा, सर कैसे हैं? ही इज रिकवरिंग। जब तक ये ठीक नहीं हो जाते तुम्हें सब मैनेज करना ही होगा। माँ सो मत जाना, वरना दूसरा कोई आइडिया लगाना पड़ेगा। प्लीज माँ मत सोना। हाँ बस बस जागी रहो। हाँ मैं कुछ दूसरा आइडिया सोचता हूँ। तू सो गया क्या बेटा? तुम सब मुझसे मिलने आए हो? कैसा है कृष्णा? हो रहा है। तू क्यों परेशान कर रही है? नहीं सोया नहीं हूँ, सोच रहा हूँ। सोच रहा है? देखा ना मामू को, एकदम जेट वाटर पायलट की तरह सो रहे हैं। अरे 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 मामू, अरे मामू, आप मामूली आदमी थोड़ी हो। आप सोए थोड़ी, आप तो सीधा बैठ गए थे। अबे चढ़ाना बंद कर, थोड़ी सावधानी हटती तो जल्द समाधि बन जाती। मामू आपको कुछ नहीं होगा मामू, आप डेविल हो, 1000 जन्म लोगे, ऐसे ही रहोगे। तेरी तो एक ही जान है ना। अरे क्या वो भी मेरे हाथ से ही जाएगी। सुधरेगा नहीं? मैं क्यों बोला करूंगा? हे डॉक्टर, क्या हुआ सर? ये क्या हालत बना ली है आपने? ये नया सेटअप है। तुम बाप बेटे नमूने बन के क्यों बैठे हो? हमें नींद ना आए इसलिए टेप चिपकाया हुआ है। अगर कोई नया आइडिया तो वो बताओ, वो भी कर लेंगे। आजा आजा। ये डॉक्टर, अरे ये क्या कर रहे हो? अबे आइडिया आ गया। सब लोग ब्रीथ अंदर लेने का। 1 2 3 4 5 6 7। सेरा, तू जान चली जाएगी तो क्या फायदा? ये तुझे 30 साल कैसे लग गए? मेरा चेहरा इतना गंदा है क्या? क्या बोल रहा है अपनी माँ को? सॉरी माँ, मैं ऐसे ही कुछ। क्या चल रहा है? क्या हुआ? यहाँ के आजू बाजू के सब लोग नेवले जैसे दिख रहे हैं ना। ये सब तुम कैसे जानते हो? जो जैसा है वैसा ही दिखेगा। डॉक्टर, ऐसा लगता है यहाँ पे कोई दुष्ट आत्मा है। ऐसा कुछ नहीं है कृष्णा, डर से जो जैसा सोचेगा वैसा ही दिखेगा। मतलब केमिकल लोचा। अरे बाप रे, मेरा बाप ही भूत है। क्या हुआ डॉक्टर? ऐसा कुछ नहीं यार। अपन इतने दिनों से सोए नहीं है ना, इसलिए हेलुसिनेशन स्टार्ट हो गया है। जिस चीज से डर लगता है सामने वाला वैसा ही दिखता है। तो इसका क्या इलाज है डॉक्टर? मैं एक टैबलेट लिखता हूँ, जल्दी जाकर लेके आना। ये मत समझना मुरली। मैडम जरा ये दवाई दे देना। नहीं मिला तो ये काम होना मुश्किल है। जंगल को रिजर्व फॉरेस्ट बनाना इतना आसान नहीं है। अपनी प्रिया, ये दवा इस प्रिस्क्रिप्शन की है। ओके सर। ये 90 रुपीज। चेंज तो अपने पास में मिल गई ना। लोग ऐसे हेड्स ही डाउन, हेड्स आने में टाइम लगता है। इस भूत को डॉक्टर के पास फंसने से अच्छा है वो सपने वाली भूत ही सही थी ना लक्ष्मी। लेफ्ट। क्या हुआ? लाया क्या? लेके भी आया, 2 टैबलेट में खा के भी आया। लाला, दवाई मैं पहले खाती हूँ। जिसके नाम पर जगह है उसको रिप्लाई दे। आराम से नहीं तो गले में अटक जाएगी। अब देखने को कुछ नहीं बचा है। सारे कागजात साहिब के नाम पे हो चुके हैं। अब चिंता की कोई बात नहीं है, सब लोगों ने टैबलेट खा लिया है। बस 5 मिनट रिलैक्स। पांजे सब धुंधला धुंधला दिख रहा है भाई। थोड़ी देर के लिए ऐसा लगेगा क्योंकि अपना टैबलेट बहुत पावरफुल है। गाय की पावरफुल, लेने के बाद भी नींद है। ऐसा क्या? जरा देखता हूँ। टैबलेट तो सही है ना? अरे बाप रे, मेरा मामा सच में मामा है। क्या लेकर आया? अरे बाप रे, 3 की गोली है यार। अब मैं क्या करूँ? हमारे खानदान के लोगों ने इस परंपरा
से बेल मिल गई तो ना, मैं सोना तो नहीं चाहता था लेकिन नींद की गोली खाने से नींद लग गई। இந்த ஜெண்டா வேற மாத்திரையை மாத்தி வாங்கி கொடுத்துட்டு நம்மள மாட்டி விட்டான். இங்க எங்க எது இருக்குன்னு தெரியலையே. एरिया का मैप देखो। பண்ணு பர்ன் ஆவற மாதிரி இருக்குது. அம்மா ஐயா ஐயா அம்மா ஐயா அம்மா பேக்ரவுண்ட் பாத்தீங்க அம்மா அம்மா கண்ணா என்னடா தூங்கிட்டோம் மகிமா उसके बाद அம்மா வந்துட்டு போயிடலாம். அம்மா கண்ணா எங்க இருந்தாவது வந்துற போதுறோம். குயின் எலிசபெத் கவுன் மாதிரி இருக்குது. டாடி லிட்டில் பிரின்சஸ் மாதிரி இருக்கேன். फेस मास्क सुपर. क्या कह रहा है? உன்னை தானே வானம் தேடுதே நேலாடை மூடிய மாட்டினே நிற்கிறேன் மாவெண்டிலா முகம் பார்க்கத்தானே என்ன பார்த்து தேக்கே பி வரா வரா உன்னை தானே வானம் தேடுதே. சேம் ஸ்ட்ரீட் கன்சே அவ்வளவு உஷாரா இருந்தா கூட நம்ம எப்படா தூங்கிட்டோம். மச்சான் தூக்க மாத்திரம் வாங்கி கொடுத்துட்டாப்பா. பிளடி ஷிட் இல்லிட்ரேட் ஃபெல்லோ அவன் வேஸ்ட். அம்மா பாத்துக்கிற மாதிரி அப்பாவையும் கட்டி புட்டி பாத்துக்கிறேன். உடம்புல தடான் சொல்லிட்டு போறீங்க என்ன பார்த்து பேய் மாதிரி பயப்படுறாங்க. சாரிப்பா பேயத்தான் பாத்தீங்களாடா. எங்களுக்காக நீங்களும் வந்துட்டீங்களா? இந்த ட்ரெஸ்ல கேட்டா யாரு பிடிச்ச ஏலியனே நீ இங்கதான் இருக்கியா? தூக்க மாத்திரம் வாங்கி எல்லாரும் தூங்க வச்சுட்டு இப்ப துக்கம் விசாரிக்கிற. ஒழுங்கு மரியாதையா எங்க பேய்கிட்டே செத்துரு. வெளில மட்டும் வந்த என் கையாலே அடிச்சு தான் வச்சிருவேன். அது தூங்காம இருக்க படம் போட்டுனா பாகவதர் படம் போட்டு தூங்க வச்சு அங்க பார்சல் பண்ணி டெலிவரி பண்ணி விட்டானுங்க. என்ன தேடுறீங்க டாக்டர்? உப்பு தேடுறேன். உப்பு எதுக்கு டாக்டர்? உப்பு எடுத்து நம்மள சுத்தி ஒரு வட்டமா போட்டுக்கிட்டா எந்த பையன் நம்ம கிட்ட வராது. ஏன் உன் பாட்டி சொல்லியாத? உமா பாபி பாபி बेटा मुझे देखने के लिए चश्मे का इंतजाम तो कर दे। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। उसके बाद उसके क्या चल रहा है यहाँ पे? जमीन में उस पैलेस के अंदर कहीं कोई कन्नाडी आपको क्या चाहिए सर? இங்கே பத்திரமா இருங்க. நான் இப்ப வந்துடுறேன். நேடி கைட்டு விட்டு பாரு. உங்களை நம்பி தான் நிக்கிறேன். ஒன்னும் ஆகாது இல்ல டாக்டர்? ஒன்னாவது பக்காவ பட்டாச்சு. அது உப்பு மாத்திரத்து கொஞ்சம் எடுத்து விடுங்க டாக்டர். பாத்துமா கழுத்து எடுக்க போகுது. உப்பு பாட்டு ஒர்க் ஆயிடுச்சு டாக்டர். கை கொடுங்க. இங்க என்ன பிரச்சனை நடந்துட்டு இருக்கு? கோலம் போட்டு விளையாடிட்டு இருக்கீங்க. அது வந்துட்டு போனா கேட்டு போச்சு. அதே இடம் தந்து வச்சேன். பேய் வந்துட்டா. ये देख क्यों नहीं रहा? नहीं क्या? मैं चुपचाप निकलता हूँ. इसके पीछे मुझे कोई देख नहीं पाएगा. अच्छा हुआ ये मिल गया. 100 एकड़ जमीन की कीमत क्या पता तुझे? तुम लोगों को तो मुफ्त में मिली जमीन की कीमत.
अबे मिरर सामने आते ही ये उड़ने के तरफ गया। अगर मैं ही सब कुछ ठीक करूंगा तो तेरा टाइम क्या करेगा? आज के बाद वो टाइम मैं खुद बनाऊंगा। माँ, आप ठीक तो हो ना? पापा आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? इसने मुझे क्या करिए पता नहीं। एक भूत और बची है। अब उसको भी हम लोग फंसा देंगे तो सब लोग बच जाएंगे। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आपको वहीं पर मेरी जमीन पर कब्जा करके बैठने वाले भिखारियों के लिए ये पहली चेतावनी होगी। इसने हमें कुछ किया नहीं। भूत भी दूर क्यों चली गई? माँ, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब मैगडालिन को ये बात पसंद क्यों नहीं आ रही कि हमने विलियम को बांध के रखा है? तू बोलना क्या चाह रहा है? विलियम को इसी ने मारा था, तो फिर वो यहाँ क्या कर रहा है? इसने हमें कुछ क्यों नहीं किया? ऐसे चुपचाप क्यों खड़ी है? क्यों? इसे कुछ करना चाहिए था। तो हम इसी से पूछे क्या माँ? डॉक्टर, जरा जाकर भूत से पूछ के आओ ना। क्या माँ, तुम्हारे बेटे ने मुझे फंसाया, मैं क्यों जाके पूछूं? अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो इसे ही भेजो, मैं भी जानना चाहता हूँ। नहीं भैया। पापा, आप ये सारे काम बहुत अच्छे से संभालते हो, तो आप जाके पूछो। अरे तू चुप कर जरा। ए शेखर, हाँ जी, तू कोई भी लड़की देखता है तो जम करके जाता है ना? आज तेरी इम्तिहान की घड़ी है। अरे चुप करो। डेविल भाई प्लीज। ऑल द बेस्ट भाई। वैसे तो मेरे में बहुत हिम्मत है, लेकिन भूत से लड़ने की हिम्मत नहीं है भाई। का ये भाई? बेटा कृष्णा, तू ही जाना। ठीक है। हाँ, जाओ। मैं ही जाता हूँ। जा। साहिब ने तुझे घर बुलाया, चल। नहीं जाने की जरूरत नहीं। जरा सीधे संभल घर कर। जाएगा। ए चाबी ला, और तुम लोग जीप में बैठो। ठीक है। बाहर निकलते तूने फिर वही शुरू कर दिया। गलती की जो तुझे छुपाया। सुनिए, ये विलियम जी अभी कहाँ हैं? और इन्हें हमने बांधा तो तुम नाराज क्यों हो रही हो? ये तो बुरे इंसान थे ना? शिवा, नहीं, वो नहीं थे। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है? In 1930 मद्रास में ब्रिटिश गवर्नमेंट में मैं एक डॉक्टर थी। वहाँ पर विलियम नाम का एक सोल्जर था। हम एक दूसरे से प्यार करते थे। तभी हमारी खुशनुमा जिंदगी को बर्बाद करने के लिए एक कमांडर आया, रॉबर्ट। खून में ही है, जब गोला रुक गया था। रॉबर्ट वैसे तो लोगों के सामने अच्छा इंसान बनने का नाटक करता था, लेकिन अकेले में लड़कियों को बहुत टॉर्चर करता था। बहुत बड़ा वुमेनाइजर था। ओके। एक दिन रॉबर्ट ने अपने पैलेस में एक पार्टी अरेंज की। उसकी बुरी नजर मुझ पर पड़ी और मुझे पाने की चाह में उसने मुझे हाउस अरेस्ट कर लिया। उसने हमारी शादी की डेट अनाउंस कर दी। वो जानता था मैं उससे प्यार नहीं करती, विलियम से प्यार करती हूँ, इसीलिए वो मुझे रोज टॉर्चर करता था। उसका टॉर्चर बढ़ता ही जा रहा था। वो मुझे सेक्सुअली हैरास भी करता था और मैं ये सब घुट-घुट के सह रही थी। एक बात बोलनी थी आपको। You have no other option. मेरे भाई गुरुआ रात में जब कोई नहीं होता था तो मैं और विलियम रहस्यमा संदेपोई और काहे को एक दिन रॉबर्ट गवर्नमेंट के काम से कहीं बाहर गया था। उस दिन विलियम एक तांत्रिक से मिला और उसे हमारी समस्या बताई। उस तांत्रिक ने कहा, मैं तुम्हें सबके सामने नहीं बचा सकती, पर एक तरीका है। मैं ड्रीम वर्ल्ड के अंदर सबकी आत्माओं को कैद कर सकती हूँ। एक बार जो ड्रीम वर्ल्ड के अंदर आ जाएगा कभी बाहर नहीं जा पाएगा। उसी रात विलियम उस तांत्रिक को महल के अंदर लेकर आया। उस दिन उस तांत्रिक ने अपने काले जादू से महल के अंदर एक ड्रीम वर्ल्ड बनाया जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। विलियम ने ड्रीम कैचर के पंख को तोड़ दिया। ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या हो गया? अगर उस ड्रीम कैचर को दिखाकर हम उसके पंख को तोड़ेंगे तो हम ड्रीम वर्ल्ड में जा सकते हैं। ये तरीका अच्छा था। हम रोज रात को सपने में तो मिल सकते थे। शांति से पूरी बात सुनना। पर बदकिस्मती से हमारी बातों को एक सोल्जर ने सुन लिया। कौन है? वो दोगला DRFO। Aniki night, naga tungi in the dream palace ku vandu. Robert Elama in the palace engalku heaven madri irundhuchu. Appo William enkitta in the dream la engalku enna nadandalo அது நிஜத்திலேயோ நடக்கும்னு சொன்னாரு. ஒருவேளை நாங்க இங்க இருந்துட்டா எங்க சோல் இந்த ட்ரீம் வேர்ல்ட்லயே மாட்டிக்கும்னு சொன்னாரு. இந்த ட்ரீம் வேர்ல்ட்ல இருந்து வெளியே போறதுக்கு மங்கி பான ஒரு பொருளை கொடுத்து அதுக்கான சில ஸ்பெல் வேர்ட்ஸ் சொல்லி இந்த மங்கி பாக்கெட்ட இங்க இருந்து வெளியே போக ஒரு முறை மட்டும்தான் விஷயம் கேட்க முடியும்னு அந்த விஷயம் கேட்டு இங்க இருந்து வெளியே போயிடலான்னு அந்த விச் சொன்னதா சொன்னாரு.
ராபர்ட் ஊர்ல இருந்து வந்ததோ அந்த சோல்ஜர் குழப்பத்தோட எதுவும் புரியாம நடந்ததை சொல்லிட்டான். सुधाकर, मेरे हाथ इस कुत्ते के छुआ मैंने. कुत्ता बिल्ली के शिकार को நைட் நான் தூங்கும்போது என் ரூமுக்கு வந்த ராபர்ட் நான் மறைச்சு வச்சிருந்த ட்ரீம் கேச்சரை எடுத்து எதுவும் புரியாம அவனும் ஃபெதரை பிச்சுட்டான். ஒன்னும் புரியாம ட்ரீம் பேலஸ்க்கு வந்த ராபர்ட் எங்க முன்னாடி வந்து நின்னான். ராபர்ட் எப்படி எங்க ஃபெதரை பிச்சுட்டு வந்தாங்கிறத எங்க கிட்ட சொல்லிட்டு இங்க என்ன நடக்குதுன்னு கேட்டு வில்லியமை அட்டாக் பண்ணான். நான் வில்லியம்க்கு ஏதாவது ஆயிடும்னு பயந்து நடந்த எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டேன். அதை கேட்ட ராபர்ட் கோவத்துல வில்லியமை கொல்ல பார்த்தான். विलियम किட்ட போராட முடியல. विलियम ने बताया था अगर इस मंकी के हाथ को लेकर हम इच्छा बोलेंगे तो इस ड्रीम वर्ल्ड से बाहर जा सकते हैं। उसे छोड़ूंगा नहीं। मैंने मंकी के हाथ को लेकर विलियम को छोड़ देने की इच्छा जाहिर की। पर मेरे देखते देखते ही रॉबर्ट ने विलियम को मार दिया। बात में दमे की माल में दमे समझ में नहीं आ रहा, पर तुम्हारी बातें। रॉबर्ट ने मेरे हाथ से मंकी का हाथ छीन लिया और मुझसे पूछने लगा कि यहाँ से बाहर निकलने के लिए क्या कहना होगा, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं बताया और वो भी वहीं पर मर गया। और जैसा कि मैंने बताया, जो सपने की जिंदगी में होगा वो असल की जिंदगी में भी होगा। उस तांत्रिक के मंत्र से हम तीनों की आत्मा यहाँ पर कैद हो गई। यही है इस ड्रीम वर्ल्ड की सच्चाई। तो गुरुआ की लाश तो ये है सच्चाई। घर के सामने रॉबर्ट की आत्मा हमें परेशान करके मंकी का हाथ मुझसे लेकर क्या कहना है ये पूछने लगा, पर हमने नहीं बताया, इसीलिए वो मंकी का हाथ अपने साथ ले गया। लेकिन मंत्र की शक्ति से रॉबर्ट यहीं पर फंस गया और उसके साथ साथ मेरी और विलियम की आत्मा भी तब से यहीं पर फंस के रह गई। पहले हमें साहिब से बात करनी इसलिए उन दोनों ने हमारे साथ कुछ नहीं किया। तुमने ही कहा रॉबर्ट की आत्मा अभी तक है क्या भांजे? पहले आप खुद को संभालिए मामा। मैगडलेन, वो हमें सपने से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है क्या? मंकी का हाथ ही आखिरी रास्ता है, उसे रॉबर्ट अपने साथ लेकर चला गया। Everything is gone. मैं बोल रहा था ना निकलते हैं यहाँ से, अब तक फंस गए हैं। केपी हेलो हेलो भैया, माँ तलवार को धार लगाने। தூங்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு தூங்கிட்டு இருக்கீங்க. இந்தால் தான் ஹாலுசினேஷன் டேப்லெட் சொன்னா ஸ்லீப்பிங் டேப்லெட் வாங்கி கொடுத்தான். டாக்டர் எங்க? டாக்டர் की मदद। டாக்டர் तुम लोग आओ रे। டாக்டர் பாஸ் பேஷண்ட் அடிச்சு வாஷிங் மிஷின் குள்ள போயிட்டார் போல. வாஞ்சிட்டியா? இதுக்கு டவுட் தான். தூக்குதடன கைதி மாதிரி தொங்கி இருக்காரு. நீ பாத்துக்க மாமா, நான் வந்துடுறேன். ஊருக்கு வந்துட்டுமாடா? என்ன சார், நான் அதுக்காக பேய் கூட்டம் வந்தா நம்ப வைக்க முடியும்? அப்புறம் நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த ட்ரீம் கீ வெட்டப்பட்ட குரங்கோட கை மங்கி பாதா சார். ஸோ மேக்டலின் அண்ட் வில்லியம்னால இனி எந்த பிரச்சனையும் வராது. அதுக்காக நாங்கள் காலம் பூரா அந்த பேங்களோடய கடந்து சாகணுமா? இப்போ அது மட்டும் ப்ராப்ளம் இல்லை, நீங்க அந்த ரெண்டு ஸ்பிரிட்ஸையும் மிரர்ல லாக் பண்ணவே. அப்படி ஒருவேளை 24 மணி நேரத்தில் கண்ணாடி உடைஞ்சு வில்லியம் எதனா ஆச்சுன்னா மேக்டலின் உள்ள கொடூரம் கொடுக்கும். ட்ரீம்ல இருந்து சுதந்திரமா வெளி உலகத்துக்கு வரணும்னு ஆசைப்பட்ட ராபர்ட் ஸ்பிரிட்டோட சேர்ந்து மங்கி பாலம் மறைஞ்சிருச்சு. So, what is plan B? सर मैगडलेन और विलियम को हेल्प करने वाली है कोई पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा? अच्छा काम करने वाली ये जो पवित्र आत्मा होती हैं वो अपने राज छुपाने के लिए किसी चिन्ह का इस्तेमाल करती हैं। जस्ट ए सेकंड। निपटा दिया और दुकान की ऐसी की तैसी कर दी। ये है वो। सिंबल है ना? हाँ सर, मैंने जो आपको बुक दी थी उसका सिंबल देखिए। डॉक्टर यार सर क्या हुआ? इसमें क्या है? ड्रीम से बाहर निकलने की जो की है और ड्रीम कैचर के पंख से ही बनी है।
ये बात बिल्कुल सही है सर। हम कैसे पंख तोड़ के इस सपने के अंदर गए? वैसे ही अगर सपने के अंदर जाके हम पंखों को तोड़े तो वापस हम रियल लाइफ में आ सकते हैं ना? हाँ? लगता है इस बुक में यही बात लिखी है सर। नो, मुझे तो ये आइडिया सही नहीं लग रहा है। We need some more time to understand this. वो मंकी तो रॉबर्ट के साथ चला गया। सर, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है सर। मीरा के टूटने से पहले हमें कुछ करना होगा। कोई ना कोई रास्ता होगा। तो क्या हम सपने में ड्रीम कैचर को नहीं ले जा सकते? जा सकते हैं, पर एक ही रास्ता है, पिट्टाग्राम मेथड। ये तो बस फॉर्मेलिटीज लग रही है। बेटा, तुझे भरोसा तो है ना सब ठीक हो जाएगा? जरूर होगा माँ, मैं एक बार कोशिश करके देखता हूँ। केपी, तुम यहाँ जमीन पर सो जाओ। ए, जमीन पर ऐसे सोएगा, चटाई बिछाकर सो। इसकी माँ तो तकिया लाने के लिए कहना भूल गई। ये मैडम ब्लैक मैजिक करने जा रही है और तू बोल रही है चटाई बिछा के सो जा। ओ, मैजिक शो होने वाला है क्या? यहाँ पे भूत लोग भी आएंगे। सुना ना, ये एंटीक पैदा हुआ था या खरीद कर लाए? हे भगवान, ये ड्रीम कैचर के चक्कर में मुझे मत फंसाना। मेरी जगह इन दोनों को फंसा दे। लो, अब ये नमूना भी आ गया। सो, ऑल सेट। पता नहीं क्या जादू दिखाएगा। केपी, there is a small risk। कैसा रिस्क? जब तुम पेंटाग्राम में सोओगे तब तुम पर ब्लैक मैजिक किया जाएगा और ड्रीम वर्ल्ड के कारण ही तुम ड्रीम कैचर को ड्रीम में ले जा सकते हो। अगर ये वाला तरीका काम नहीं किया तो कहने का मतलब है ड्रीम कैचर के पंख वाला आइडिया काम नहीं किया तो तुम कभी वापस नहीं आ पाओगे। दिस इज योर लास्ट ड्रीम। क्या बात कर रहे हो? हम चिल्ला चिल्ला के उठाएंगे। अरे पानी डाल के उठा देंगे। हाँ, चाहे पानी डाल के उठाओ, चाहे चिल्ला के उठाओ, केपी दोबारा नहीं मिल पाएगा। इसे आप लोग कोमा कह सकते हैं। अरे बाप रे, ऐसे बोल रहा है जैसे गोवा जा रहा है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। ऐसा कुछ नहीं है। हम चावल में नमक बेटा कृष्णा, ये क्या बोल रहे सुन रहे हैं? कभी-कभी वो भी नहीं मिलता। सब लोग मुझे माफ कर दो, लेकिन हम सर खुश हैं। इन सब के फंसने का कारण सिर्फ मैं ही हूँ। जाने अनजाने में मैंने ही ये सब कुछ स्टार्ट किया था। इसे खत्म ही मैं ही करूँगा। आप शुरू कीजिए सर। तूने अंदर जाकर पंख तोड़ा और वापस नहीं आया तो? सूखा मटन मैं आ जाऊंगा माँ। उस विलियम को कुछ होने से पहले मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। हाँ, तो फिर तो अकेला नहीं जाएगा, माँ भी साथ जाएगी। माँ, अब आपकी बातों को मैं भी चलता हूँ। जो होगा साथ में देखेंगे। सोच से करेंगे। जीजा जी, फिर मुझे कौन पालेगा? अच्छा, तू भी साथ में चल। चल, देख रहे हैं ना, कोमा जाने के नाम से सारे डर रहे थे, अब ऐसे सो रहे जैसे गोवा जा रहे। इसने इमोशनली बात करके सबको लिटा दिया ना। डॉक्टर, अगर ये लोग पंख तोड़ के वापस आ गए तो? पहले भी ये हार्ट अटैक के नाम पे अस्पताल में जाके सो गया था। हम नहीं जाएंगे तो ये फिर से बहाना मार के सो जाएगा। चल, हम लोग भी साथ में जाके साथ में आएंगे। अच्छा, ठीक है डॉक्टर। जो भी फैसला हो, मेरा सेटअप है, रख दे संभाल के। वैसे टाइम क्या हुआ? अच्छा, वो भी हमारी साइड में। बेटा, 12 बज गए। कहते हैं अगर हिम्मत दिखाओ तो गलत लिया हुआ फैसला भी सही हो जाता है। भरोसा रख। इंतजार करूंगा। जल्दी से 10 मिल प्रीवी चलेगा। अब द राइट मैन, हमें अपनी जगह में आने की इजाजत दो। हम अपने आप को तुम्हारे सुपुर्द करते हैं। अब जो भी होगा हमें कोई पछतावा नहीं। कबूल करो। माँ, ये भी अपने साथ आ गया। माँ, यस, सक्सेस। रुको मामा, अभी तोड़ा नहीं है। तू समझा नहीं भांजे। ये क्या मामा, ये कब रख दिया? ऐसे घूर क्यों रहा है भांजे? उसने हाथ उठा दिया था, इसलिए सेफ्टी के लिए मैंने ये ले लिया। माफ कर दो, बेचारे ने एक्स्ट्रा पैसा देकर लाया है। भांजे, मामा को बिना काम के हल्के में मत ले। तुम भी ना माँ, पहले आप तोड़ो माँ। हमारी चिंता मत करो, तुम जाओ। मैं जा रही हूँ, सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत करना। ऐसे बात करिए जैसे बरसों से बिछड़ी। कुछ न कुछ तो गड़बड़ है इनमें। क्यों यार, तूने पंख तोड़ने के लिए सबसे पहले अपनी माँ को क्यों भेजा? तेरी माँ के अलावा यहाँ और कोई नहीं था क्या? तो क्या तेरी माँ को भेजेगा पागल? बेटा, तूने सही किया है।
केपी डोंट, अभी काम, कोई फायदा नहीं। ये लोग नहीं उड़ सकते। आई हैव टेकन रॉन्ग डिसीजन। ये वुडू डॉल यहाँ क्यों बंधा है? कुछ तो बात है। आप क्या बोलते हैं सर? यस यू आर राइट। हम जब स्टोर को खोलेंगे तभी उसी समय जो चुड़ैल होगी वो हमसे बात करना चाहेगी। सही बात है। कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है। समथिंग होने वाला है वो सब कुछ दिखाने वाली रोशनी। अब तुम लोगों को पता चला ना कि साहब का असली चेहरा क्या है? हेलो आंटी। हमने उस पर विश्वास किया। हाय, दिस इज माया। या हाय। एक इम्पोर्टेंट मैटर की डिटेल्स लेनी थी, इसीलिए कॉल किया। व्हाट डिटेल्स डू यू नीड? यू रिमेम्बर कमांडर रॉबर्ट एंड मैगडेलिन? उन लोगों के मरने के बाद तो मुझे लगा हमारे जेल से आने के बाद यहाँ पर जश्न होगा। तो स्विच की डिटेल्स बाहर नहीं आ पाई। मुझे नहीं पता माया। आंटी प्लीज, इफ यू नो एनीथिंग एट ऑल बता दीजिए। अगर आप बताएंगी तो शायद मैं एक परिवार को बचा पाऊंगी। अभी जाना होगा तो गांव से बाहर जाऊंगा। अभी बात करके क्या मतलब है? हमारी जगह तो चली गई ना। अभी भी आप लोग अपनी जगह बचा सकते हैं। माया क्या हुआ? इस जगह को रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर करने के लिए बताओ क्या सारे हुआ? डॉक्यूमेंट्स चाहिए सर, वो हमारे विच पास है। एक बार ये रिजर्व फॉरेस्ट अनाउंस हो गया तो जंगल My भी बचेगा और great-grandmother. तुम्हारी जगह भी। जब जगह जंगल तुम्हारी ग्रेट ग्रैंडमदर। ये जगह रिजर्व फॉरेस्ट अब अनाउंस होने ये के बुक बाद तो उन्हीं की आप है। लोग सरकार से बात कर सकते हैं। सर्वे करते वक्त जो जगह जिसके नाम पर थी उसी को मिलेगी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से उसके लिए जो मदद चाहिए वो हम करेंगे। साहब ने पहले ही बहुत किया है। अब तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। चुप हो जा बेवकूफ। हमें इनका साथ देना होगा। हाँ जरूर देंगे। शिवा कहाँ है? साहब के घर पर पीकर पड़ा होगा। लगता है सब हमारे खिलाफ हो गए। तो क्या हमारे बचने का कोई भी उपाय नहीं है साहब? चैप्टर क्लोज। क्या हुआ बेटा? कुछ भी तो नहीं बदला। देखा ना, माँ बेटे दोनों मिलकर हम सबको कैसे बेवकूफ बना दिए हैं। ड्रीम कैचर के पंख वाला आइडिया काम घर में नहीं किया गौमूत्र तो छिड़का तुम के कभी नहीं। वापस नहीं आ पाओगे। दिस इज योर लास्ट ड्रीम। अब मरने तक यहीं रहना पड़ेगा क्या? सिर्फ मरने तक ही नहीं, मरने के बाद भी यहीं पर भूत बन के भटकना पड़ेगा। जगह तो मस्त चढ़ा के मजे में खड़ा है। सब खत्म करके आया ना तू। तेरे उस साहब ने हमें कहीं का नहीं माया छोड़ा। सुनो, सब अपनी उस आत्मा से हमें तेरी बात तो करनी सुनता है ना होगी। वो। आई मीन तो जा तुम्हारी बात कर ग्रेट उससे। ग्रैंड मदर मैलकिन बोल की हमारी आत्मा जमीन को वापस मैं करे। तुम्हारे अंदर बुलाऊंगा। शिवा, हम तुझसे बात कर रहे हैं। तू चुप क्यों है? कुछ तो बोल। हमारी सुन बातें सुनाई मला दे रही है ना तुझे? कोई लिबास हमारे पास अब कुछ भी नहीं मैं बचा है। पिघाऊं। उस साहब ने हमें बेवकूफ बनाकर हमारी जमीनें छीन ली। हमारे गुरुआ को नहीं। मैलकिन बताओ, तांत्रिक बुद्ध का इतिहास क्या है? साफ सुन ले क्या? चुप क्यों है? इसके घर में उसके काट डाल के चल चलते हैं अभी। कहीं जाने की जरूरत नहीं। Tell me what happened. तू क्या सोच रहा है? रॉबर्ट, मैगडेलिन, विलियम, ये तीनों उस घर में मरे। कमांडर रॉबर्ट मंकी टावर से बाहर निकलने के लिए विलियम और मैगडेलिन की आत्मा को बहुत दिनों तक तंग किया। रॉबर्ट उसे खत्म करना चाहता था, इसलिए उसने गुड्डा सार्जे बांध दिया। तांत्रिक ने रॉबर्ट के बाल को उस गुड्डे के साथ लपेटकर पैलेस में पड़े ड्रीम कैचर के साथ बांध दिया। ब्लैक मैजिक होने के कारण रॉबर्ट कभी वहां से निकल नहीं पाता, इसलिए रॉबर्ट उस महल के अंदर ही कैद होकर रह गया। वो तांत्रिक गुड्डे को मिटाना चाहती थी, लेकिन सोल्जर ने उसे गोली मार दी, हम दोनों का विश्वास। इसलिए सब कुछ वहीं कैद हो गया। ओह माय गॉड, अगर मुझे उन सब का कारण वो गुड्डा है। ड्रीम कैचर के सामने जो बंधा है वही सब खेल खेल रहा है, यही इसके अंदर लिखा है। तो मैं भी उस ड्रीम में जाऊंगी सर। नो, आई कैन डू दिस। आप जानते हैं मैंने पहले भी ऐसी बहुत सारी आत्माओं को संभाला। आप रॉबर्ट की आत्मा को कंट्रोल करने के लिए स्पेल कीजिए।
மட்டும்தான். கேபி ஏய் நீ ஏன் இங்க வந்த? அந்த ட்ரீம் கேச்சர் எங்க? அதை எதுக்கு கேக்குற? அதனால தான் ஒரு யூஸும் இல்லையே. வேர் இஸ் தி ட்ரீம் கேச்சர் கேபி? दो ये चौकीदार भी साथ है। ए शिवा, अच्छा किया मुझे बुला लिया। गाँव वाले भी सब कुछ जान गए होंगे। अब मुजोरी करने से क्या फायदा? और या बिस्तर मार और अपने पत्थर के टाइप को यहाँ से हटा के जितना दूर हो सके निकल जा। तू देने वाला तो होता कौन है? राजा देने ऐसी क्या पीसा दिखाई तूने जो तुझे याद रखना है ना? हमारी जगह हड़प ली, मेरे को मार डाला। அந்த விச்சனை ஒரு டால் மூலமா ராபர்ட்டோட ஸ்பிரிட்டை லாக் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க. நீங்க இப்ப அதை ரிலீஸ் பண்ணிட்டீங்க. और आज चारों के फौज ऑफिसर के सब चल रही है। तू किसके पर इतना उछलता है मुझे समझ में नहीं आ रहा। ऐसा ही लग रहा है। रॉबर्ट हमने कीड़े पड़ गए। बोल रहा दिया बुझ रहा है। दिया नहीं ज्वाला हूँ मैं। चला डाल। लक्ष्मी मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ तो भूतों की लाइन लग गई है। इनसे बचने का कोई तो रास्ता ढूंढो। कैसे ढूंढूं? I have come for you, my dear Magdalene. I will never be yours. கொல்லடா நாயின்ற மக்களை. Tell me how to wise spell that. Leave her. Hey, रुक जाओ। ये भी लगता है भूत की बिरादरी की है। माया रॉबर्ट की आत्मा को कंट्रोल नहीं कर पा रही। देख नहीं रहे हो बेटे को मारा। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मैं क्या करूँ? चारों तरफ भूत ही भूत है। क्या गिरा दिया बेटा? अरे कैमरा लेके क्यों घूम रहा है? पापा वो भूत वापस आ जाएगा। आपने इसको तोड़ दिया। क्या मतलब? क्या करूं? सब लोग यहाँ आओ। मंकी का हाथ देखो मेरे पास है। आ जाओ सब लोग यहाँ पे आ जाओ। जल्दी आओ। देखो मैंने रॉबर्ट से ले लिया है। आ जाओ चलो चलो। थैंक यू डॉक्टर। वो सीक्रेट वर्ड क्या है बताओ ना, ताकि हम लोग यहाँ से बच के निकल पाए। मैं तुम्हें वो सीक्रेट नहीं बताऊंगी। लेकिन क्यों? मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों में से किसी के अंदर रॉबर्ट है। I feel his presence. वो इस सपने से बाहर निकलने के लिए यहाँ किसी के शरीर में घुसा है। अगर वो बाहर आ गया तो हम में से किसी को भी नहीं छोड़ेगा। बेटा इनकी हरकतें सही नहीं लग रही। मैं एक काम करती हूँ, इनको 4 लाख तब ये जब बोलेंगे ना तब आवाज सुन के समझ जाएंगे। पापा हमेशा ऐसे ही लगते हैं, छोड़ो ना। तू भी समझेगा। क्या कर रही है? जानबूझ के मुझे कब से लगातार मारती जा रही है। ये तो पापा ही है बेटा। सॉरी मैं तेरा माफ कर बाप हूँ। देना। मुझे कोई डाउट है क्या? मारेंगे और हम चुप बैठेंगे। इसको देख। जरा गाना गा के बताओ तो। I don't know that man. अभी तक तो तुमने कभी इंग्लिश में बात नहीं की। Because I studied in convent. कॉन्वेंट में? Of course. अब तेरे से मैं इंग्लिश में बात करता हूँ। ए रॉबर्ट, bloody scoundrel, bloody fool. साहब वो बच्चा है। I will kill you.
जिंदा रहेगा तो कल देखो ना अपना बेटा कितनी अच्छी इंग्लिश में बात कर रहा है। तेरा बेटा बात नहीं कर रहा है, गाली दे रहा है पागल। बिल्कुल तेरे पे गया है। इसको क्या हो गया? डॉक्टर Give it to me. अभी ये तो मेरे अंदर था। Give it to me. Give me the monkey hand. माँ को कुछ मत करना, ये मैं तुमको देता हूँ। नहीं बेटा नहीं, इसको मत देना। हमारे सामने ये सब के सब हीरो बन रहे हैं। इन लोग के चक्कर में हम भी गॉड के पास चले जाएंगे। हाँ म्यूजिक क्लास लेने का? इसकी तो ना खुद को नचाएगा क्या? अरे कुछ करो जल्दी। मेकअप करेगी। ओ मेरा मेरा ओके ओके। सॉरी यार। अबे सिर्फ गाउन पहना है, क्यों बार-बार टकरा रहा है? होगी सॉरी यार। Tell me the sacred spell words. I won't tell you anything. बेटा संभालो अपने आप को। I'll tell you everything. Take the monkey hand, say, in the name of Morpheus, and ask what you fish for. You all will die. Will be stuck here forever. उस कुत्ते की यहाँ प्रदर्शनी लगा। मंकी के हाथ को मिटा दे बेटा। अरे बहुत हुई लड़ाई। In the name of God. बंद करो ये मारामारी। Release the soul. ये क्या हुआ उसे? देखने देना। ले पकड़। बाहर होना हो गया तो यहाँ आ जाओ। सब हो गया। बेबी, उस गुरु डॉल को जला दो। अरे गांव के सारे लोग आ गए क्या? लगता है जंग में बहुत सारे निकल लिए। मसाला पीसने के पत्थर के नाम पे मेरे पूर्वजों का जो बेवकूफ बना है वो तुम उस गुड्डे को चलाना है। कर सकते हैं। अंदर चलते और आग लेके आते हैं। और तुम्हारे पास दो ही विकल्प बचे हैं। पहला ये जगह छोड़ दो या दूसरा अपनी जान छोड़ दो। उनके पति मर गए, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं। मेरे कमला
Come here soon. Helen, we are waiting for you. You are our God. Come here soon. इस टाइम पे भी उसको पीने की पड़ी। देखा ना, आखिर मामा की दवाई ने सबको बचाया है। अरे यार ये बेवड़ा तो काम का निकला। बेटा आखिर में आंख मिली। ये क्या हो रहा है? समझ में नहीं आ रहा है। In the name of Morpheus, release the soul of William McDonnell. लक्ष्मी और निरंजन, बाय बाय। जगदीश, जॉनी और डेविल, माया और कृष्णा। बेटा एम्बुलेंस को फोन करो। मैं ठीक हूँ माँ। आई एम सॉरी, मैं भी सपने में तुम्हारे साथ आना चाहता था। हाँ मालूम है, अभी चुप हो जाओ, दिमाग मत खराब करो।